जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय हो। तो कल की जो कथा हुई थी तो इसमें कौन कौन लोग थे, हाथ उठाएं। हरि बोल, धन्यवाद। तो कल की कथा में कौन से बिंदु पर कथा समाप्त हुई थी, विश्राम हुआ था? हाँ बोलो। देवानंद पंडित को भगवान चैतन्य ने वाग दंड दिया, वाणी का दंड दिया, है ना। तो बड़े लज्जित होकर के, बड़े उदास होकर के अपने घर चले गए। और फिर इसमें काफ़ी शिक्षा जो है कथाकार ने काफ़ी शिक्षा दी। और हम 22वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हे कृपा सागर गौरचंद्र आपकी जय हो, जय हो। हे सची नंदन गौर सुंदर आपकी जय हो। इस प्रकार नवद्वीप में प्रभु विश्वंभर श्री नित्यानंद और गदाधर के साथ विहार करते हैं। जय जय गौर चंद्र कृपा रे सागर, जय सची जगन्नाथ नंदन सुंदर। हे नमत नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, बिहरे संगति नित्यानंद गदाधर। तो भगवान गौर हरि देवानंद पंडित को वाक के दंड देकर अपने घर आए। वाक के दंड देकर अपने घर आए और देवानंद पंडित भी अपने घर को गए। दुष्ट संग दोष के कारण उस ब्राह्मण को प्रभु के वचनों से बड़ा दुख हुआ। तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसको ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने कितनी गलती की। क्यों? दुष्टों का संग। तो दुष्टों का संग क्या है? दुष्टों का संग वो चढ़ाते हैं धार पर, हैं कि तुम बहुत बड़े अध्यापक हो, तुम बड़े सम्मानित हो। तो इस भावना से जो है वो अपने को बहुत सम्मानित समझ रहा है, तो मैं कितना सम्मानित हूँ और मेरा जो है उन्होंने अपमान कर दिया। लेकिन वो नहीं समझा कि मेरे मन में, मेरे अंदर कितना बड़ा दोष है कि मैं भागवत का जो असली मर्म है वो नहीं जानता हूँ, कि कृष्ण की भक्ति श्रीमद् भागवत का असली मर्म है। तो उसको बड़ा दुख हुआ इस बात से, हैं। किंतु देवानंद जैसा साधु व्यक्ति भी श्री चैतन्य देव के पास जाकर उनके सम्मुख होने योग्य ना हुआ, है ना। तो वो जो है संग दोष के कारण क्या हुआ, भगवान चैतन्य के सामने नहीं आया। तो यही जो है अंतर है, भक्त में और अभक्त में यही अंतर है। तो देवानंद पंडित भागवत के तो बड़े कथाकार थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं थी। और भगवान चैतन्य ने उनको जो है बड़ा कठोर, मतलब क्या शब्द बोले, बड़े कठोर शब्द बोले। तो उनका जो है उसको बुरा लगा, लेकिन वो जो है भगवान के सामने नहीं हुआ है। भगवान के सामने अगर होता तो उसका जो है बहुत बड़ा गुण माना जाता है। तो भगवान के सामने वो नहीं आया, कारण कि वैष्णवों की कृपा से ही विश्वंभर प्राप्त होते हैं। तो जब तक वैष्णवों की कृपा ना हो तो आगे चल कर के बात आएगी कि वक्रेश्वर पंडित की सेवा से देवानंद पंडित का जो है ये अपराध दूर हुआ, है ना। तो वैष्णवों की कृपा से विश्वंभर प्राप्त होते हैं। भक्ति के बिना केवल जप तप कुछ भी नहीं कर सकते। वाक्य दंड देवानंद पंडित रे करी, आईला अपन घरे गौरंग श्री हरि। देवानंद पंडित चालीला ने जयवासे, दुख पाई लेने विप्र दुष्ट संग दोषे। वैष्णवों के निकट जिसका अपराध होता है उसमें श्री कृष्ण प्रेम होने पर भी प्रेम में बाधा पड़ जाती है ना। तो वैष्णवों के अपराध से हमें बहुत बचना चाहिए, है ना। तो रूप गोस्वामी तो इतने बड़े महान आचार्य हैं, और जो है भगवान की मंजरी, रूप मंजरी स्वयं जो है अवतार लिया रूप गोस्वामी के रूप में, हैं।
लेकिन क्या हुआ कि अनजाने में वैष्णव अपराध हो गया। अब अनजाने में तो हम क्या कर सकते हैं? तो रूप गोस्वामी जो है भगवान कृष्ण की जो है अपने इन नेत्रों से ही लीला देख रहे थे। तो जैसे आप लोग सामने बैठे हैं और अगर मैं भगवान की लीला देखूं तो आप लोग नहीं दिखाई देंगे, मैं भगवान की लीला देखूंगा। तो रूप गोस्वामी ऐसी खुली आंखों से भगवान की लीला देख रहे थे, और जो खुली आंखों से जो दिखाई देता है वो नहीं देख रहे थे। और क्या देख रहे थे भगवान की लीला कि एक जो है फूल का वृक्ष है और राधा रानी जो है फूल उसमें से तोड़ना चाहती हैं। तो भगवान जो है छिपे थे उस पेड़ में और फूल की टहनी को नीचे झुका दिया, और राधा रानी ने समझा नहीं कि कृष्ण है यहाँ पर। तो राधा रानी ने फूल की टहनी पकड़ ली और कृष्ण ने जो है उस समय छोड़ दी, तो राधा रानी लटक गई। तो राधा रानी लटक गई तो रूप गोस्वामी हंस पड़े। अब रूप गोस्वामी हंस पड़े तो उन्होंने तो राधा कृष्ण का दर्शन किया था, हैं? और सामने एक जो वैष्णव थे वो लंगड़े थे, लंगड़ा के चलते थे। तो रूप गोस्वामी की आंखों के सामने वो थे, लेकिन उन्होंने तो आंखों के सामने उनको देखा नहीं, तो भगवान की लीला देखा और भगवान की लीला को देख के हंस पड़े। और उन्होंने मान लिया कि मुझे लंगड़ा करके चलते हुए देख करके ये हंसे। अब देखो इसमें कहाँ रूप गोस्वामी का दोष है। लेकिन यहाँ ये बताया जाता है कि हम इतने सचेत रहें कि भूल से भी वैष्णव का अपराध ना हो, और उनकी लीला जो है बंद हो गई, लीला का दर्शन बंद हो गया। अब रूप गोस्वामी बड़े चिंतित हो गए कि लीला जो है भगवान की लीला का जो दर्शन हो रहा था वो बंद क्यों हो गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई अपने से तो कोई दोष हुआ नहीं, बहुत सोचते। तो सनातन गोस्वामी के पास आए, बोले कि प्रभु मैं भगवान की लीला का दर्शन करता था, वो दर्शन बंद हो गया है, अब क्या करूं और कैसे क्यों बंद हो गया। तो सनातन गोस्वामी बोले कि भूल से किसी वैष्णव का अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं तो कैसे पता चलेगा कि किसी वैष्णव का अपराध हुआ है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा करो, सभी वैष्णवों को वह भोजन के लिए, प्रसाद भोजन के लिए निमंत्रित करो, और जो ना आए तो समझ लेना उसका अपराध हुआ। तो रूप गोस्वामी ने प्रसाद भोजन के लिए वृंदावन के सभी वैष्णवों को निमंत्रित किया। तो वो जिनका अपराध हुआ था वो बोले मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आप मुझे देख करके हंसे, मैं लंगड़ा कर चलता हूँ, आप मुझे देख करके हंसे, आप तो इतने बड़े आचार्य हैं। रूप गोस्वामी बोले अरे क्षमा करना प्रभु, मैंने तो आपको देखा ही नहीं था, मैं तो भगवान की लीला देख रहा था, और लीला में जो है ऐसा ऐसा हुआ तो मैं जो है हंसा था, तो मैंने तो आपको देखा नहीं। तो जब वो समझ गए कि नहीं मेरे प्रति इन्होंने हंसी नहीं की है, मेरे प्रति नहीं हंसे, तो फिर जो है प्रसन्न हो गए और प्रसाद भोजन भी किया। सब वैष्णवों को प्रसाद भोजन कराया उन्होंने, और रूप गोस्वामी को फिर भगवान की लीला का दर्शन होने लगा। हरि बोल। तो इससे क्या पता चलता है कि वैष्णव का अपराध जो है हम जो है भूल करके भी ना करें, सपने में भी ना करें, है ना। और लोग जो है कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि हमें तो पता नहीं, तो जानबूझ के करते हैं अपराध और दिखाते हैं हमें तो पता नहीं चला, है ना। तो हमसे अपराध तो हुआ, हमें थोड़ी पता था। तो अपने मन में क्या सोचते हैं कि मुझे थोड़ी पता चला। अब पता चला है तभी तो सोच रहा है कि मैंने अपराध किया, तो क्या सोचता है मेरा जो अपराध हुआ है मुझे तो पता नहीं। तो अपने को ही धोखा दे रहा है वो व्यक्ति। तो इस तरह के जो है लोग हैं ये भक्ति में जो है मतलब गिर जाते हैं, भक्ति से गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये बताया गया है वैष्णव के निकट जिसका अपराध होता है उसमें श्री कृष्ण प्रेम होने पर उस प्रेम में बाधा पड़ जाती है ना। लेकिन बस यही है कि अगर आप अपराध करते हैं, करते रहो अपराध, आपको प्रेम की प्राप्ति करना नहीं है। तो आप कहेंगे हमें थोड़ी प्रेम चाहिए, हम जैसे चल रहे हैं चलते रहें, अपनी चाल चलते रहो, अपराध करते रहो, क्या दिक्कत है ना। तो इस तरह की मतलब लोगों की मनोभावना होती है कि अपराध होता है तो होता रहे, है ना। लेकिन सब क्या होता है वो सब नष्ट हो रहा है, जितना भजन करते हैं सब नष्ट होता है ना। तो यहाँ बताया गया है वैष्णवेर 28,000 है अपराध, कृष्ण प्रेम है ले होता है प्रेम बाध। ये मैं नहीं कहता, ऐसा वेद का वचन है। कथाकार कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद का वचन है।
श्री सच्चिनंदन ने भी साक्षात अपने मुख से यही कहा है। जिस सच्ची के गर्भ से गौरचंद्र का आविर्भाव है उसका भी पहले वैष्णव अपराध हुआ था। सच्ची माता जो भगवान की माता है, और भगवान की माता तो पूरे जगत की माता है ना। तो सच्ची माता के द्वारा भी अपराध हुआ तो भगवान चैतन्य ने उनको भी क्षमा नहीं किया, अपनी माता को भी क्षमा नहीं किया। फिर हम किस गली के हैं कि हम अपराध करते हैं? कोई बात नहीं, हमारी बात दूसरी है, हम तो करते हैं अपराध, है ना। तो प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवाकर फिर माता को प्रेम प्रदान किया था और सब शिक्षा दी। ये बड़ी अद्भुत कथा है, सावधान होकर सुनो, इसके श्रवण से वैष्णव अपराध मिट जाता है। हरि बोल। सुनने से वैष्णव अपराध मिट जाता है। आमे नाही बलि ऐ वेदेर वचन, साक्षात कहिया जैसा चीर नंदन, जैसा चीर गर्भ गौर चंद्र अवतार, वैष्णव अपराध पूर्व आछिल तहर, अपने से अपराध प्रभु गुचाइया, माये दिले न प्रेम से सब सिखाइया। तो एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर घर में आकर विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। अब देखो इस कथा में जो है एक दूसरी कथा आ गई है। जो देवानंद पंडित का जो अपराध हुआ, वैष्णव अपराध हुआ, और भगवान ने उसको बहुत डांटा है, लेकिन तो भी वो भगवान के सामने नहीं आ पाया, है ना। तो वैष्णव अपराध जब तक नहीं मिटता है तब तक कोई व्यक्ति भगवान के निकट जो है एक कदम भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस बात पर जो है देवानंद की इस कथा के कारण अब कथाकार जो है एक दूसरी कथा सुना रहे हैं भगवान चैतन्य की। तो सुनो बड़े ध्यान से। क्या एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर घर आकर विष्णु सिंहासन पर बैठ गए, तो आज अपने ही घर में आ गए, है ना। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर, आसिया बसीला विष्णु खट्टारे ऊपर, अपनी ही मूर्ति शालिग्राम शिलाओं को अपने गोद में लेकर गौरचंद्र परम कौतूहल पूर्वक अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हुए कहने लगे। तो भगवान स्वयं, तो विष्णु सिंहासन पर शालिग्राम की मूर्तियां रखी हैं, तो भगवान ने क्या किया, मूर्तियों को उठा करके अपने गोद में रख लिया और स्वयं बैठ गए वहाँ विष्णु सिंहासन पर, और कहने लगे, मैं ही कलयुग में कृष्ण हूँ, मैं ही मूल नारायण हूँ, मैंने ही राम रूप से सागर के ऊपर सेतु बंधन किया था, मैं क्षीर सागर में सो रहा था, परंतु नाड़ा के हुंकार से मेरी निद्रा टूट गई, है ना। भगवान कह रहे हैं, मोहि कलियुग कृष्ण मोहि नारायण, मोहि राम रूपे कैलो सागर बंधन, श्रुति आछिलो क्षीर सागर भीतरे, मोर निद्रा भांगी लेके नाड़ा रे हुंकारे। प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार हुआ किस लिए? प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। अरे नाड़ा मांग 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 लो अपना अभीष्ट। तो भगवान नाड़ा से, नाड़ा मतलब कौन? अद्वैताचार्य है कि मांग लो अपना अभीष्ट। प्रभु का महाप्रकाश देकर नित्यानंद प्रभु तुरंत छत्र उठाकर उनके मस्तक के ऊपर धारण किया। तो भगवान ईश्वर भाव में आ गए हैं। नहीं तो भगवान जो है जब भक्त के भाव में होते हैं तो वो भक्तों के प्रति बड़े विनम्र होते हैं, है ना, भक्तों से भक्ति मांगते हैं। और जब ईश्वर भाव में होते हैं तो जो है फिर अपना तत्व बताते हैं, है ना। और नाड़ा से क्या कहते हैं, मेरा जो है तुमने बहुत प्रिय कार्य किया है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और मुझसे वर मांगो। और नित्यानंद प्रभु ने छत्र उठा करके उनके मस्तक के ऊपर धारण किया। कि नित्यानंद प्रभु कौन है? शेष जी हैं और स्वयं छत्र बने हुए हैं। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु ने छत्र धारण कराया भगवान के ऊपर। और बाईं ओर से गदाधर तांबूल अर्पण करने लगे और भक्त लोग चारों ओर से चमन डुलाने लगे। श्री गौरांग भक्त योग लुटाने लगे, जिसमें प्रीति हो वो वही वर मांगने लगा। भगवान जो है भक्तों से आप कहते हैं कि वर मांगो, हैं, तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम्हें क्या वर। तो भक्त जो है अपनी अपनी प्रीति के अनुसार वर मांगने लगे। प्रेम भक्ति बिलाई ते मोहरे प्रकाश, मांग मांग आरे नाड़ा मांग श्रीनिवास। देखी महाप्रकाश नित्यानंद राय, तत्क्षण तुले छत्र धरिला माथा। कोई कहता है मेरे बाप की बड़ी दुष्टमति है,
होता है ना। कोई कहता है मेरे बाप की बड़ी दुष्ट मति है, उनकी मति सुधर जाए तो मेरी रक्षा हो जाए, है ना। इस प्रकार कोई गुरु के लिए वर मांगता है कि मेरा गुरु जो है जो है मना करता है, और कोई अपने शिष्य के लिए कि मेरा शिष्य जो है मेरी बात नहीं मानता, और कोई पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र है वो नहीं आता आपके चरणों में, और कोई अपनी पत्नी के लिए जिसकी जैसी मति थी वैसा वर मांगते हैं। और प्रभु विश्वम्भर भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले हैं। कोई अपनी पत्नी के लिए वर मांगता है कि मेरी पत्नी जो है भक्ति में आगे बढ़े, तो भगवान वर देते हैं, ठीक है, तुम्हारी पत्नी भक्ति में आगे बढ़ेगी। और कोई गुरु के लिए मांगता है, कोई अपने शिष्य के लिए मांगता, कोई पुत्र के लिए मांगता, भगवान वर देते जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस तरह से भगवान जो है भक्ति योग लुटा रहे हैं। क्यों बोले मोरे बाप बड़े दुष्ट मति, तारे चित्ते भाले हैले मोरे अव्याहृति। क्यों मांगे गुरु प्रति, क्यों शिष्य प्रति, क्यों पुत्र क्यों पत्नी जा रे जथामति। अतः उन्होंने हंस हंस कर सबको प्रेम भक्ति का वरदान दिया। अब श्रीवास बोले, अब भगवान जो है अपने ही घर में है और सब भक्तों से जो है मतलब कहते हैं तुम मांगो, तुम वर मांगो, तुम वर मांगो, और भगवान जो है सब भक्तों को वर देते हैं। अब श्रीवास पंडित जो है बोले, श्रीवास पंडित बोले, क्या बोले, हे प्रभु सची माता को भी आज इस स्थान पर प्रेम भक्ति देनी चाहिए। भगवान ने क्या कहा, सची माता को भी इस स्थान पर प्रेम भक्ति देनी चाहिए। प्रभु बोले, श्रीवास ऐसा मत कहो, मैं प्रेम भक्ति का विलास उसको नहीं दूंगा। जो कितनी बड़ी बात, अपनी माता के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रेम भक्ति उसको नहीं दूंगा। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्भर, हासिया सभारे दिला प्रेम भक्ति वर। महाशय श्रीनिवास बोले न गोसाई, आए रे दे आवे भक्ति सब यही ठाई। प्रभु बोले यह न बली व श्रीनिवास, तारे नाही दीमु प्रेम भक्ति रे विलास। तो भगवान कहते हैं कि श्रीवास ऐसा मत कहो। श्रीवास जी को भी जो है भगवान श्रीवास बोल रहे हैं, जबकि क्या बोलते हैं, हमेशा उनको पंडित जी बोलते हैं, है ना, क्योंकि पिता के समान है तो पंडित जी बोलते हैं। लेकिन अभी ईश्वर भाव में तो श्रीवास, श्रीवास माता के लिए ऐसा मत कहो, माता को प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान कह रहे हैं, है ना। देखो कितनी मतलब बड़ी शिक्षा है, कितना कठोर जो है नियम है कि वैष्णव के प्रति अगर अपराध हुआ तो भगवान जो है अपनी माता तक के लिए कठोर है। यहाँ जो है माता को भी छूट नहीं मिलती, तो माता के लिए भी कठोर है। प्रद्युम्न प्रिया जाओ रेस्ट करो। तो भगवान क्या कहते हैं कि माता को प्रेम भक्ति नहीं दूंगा, वैष्णव के निकट उसका अपराध है, वैष्णव के निकट उसका अपराध है ना। हम लोग तो क्या है, जो भी करना है करते हैं और मस्त रहते हैं, कोई बात नहीं है, हमें तो पता ही नहीं, और हो गया तो हो गया, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, हो गया तो हो गया, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन भगवान के लिए क्या है, बड़े कठोर हैं, बड़े कठोर हैं भगवान। तो भगवान क्या कहते हैं कि उसके लिए प्रेम भक्ति का निषेध है। श्रीवास महावक्ता थे, अब श्रीवास जी बोल सकते हैं और कोई किसी की हिम्मत भी नहीं बोलने की। भगवान ऐसे बोल रहे, माता के लिए प्रेम भक्ति का निषेध है, अब श्रीवास ही बोल सकते हैं और कौन बोल सकते हैं, है ना। तो श्रीवास बोले, हे प्रभु आपकी इस बात से तो हमारा मरण हो जाएगा। आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम तो मर जाएंगे, माता के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम मर जाएंगे। भला जिसके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हो, उसका प्रेम भक्ति में अधिकार नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं। श्रीवास ही बोल सकते हैं ऐसा, आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो माता जिनसे गर्भ से आपने अवतार लिया तो उसका अधिकार नहीं प्रेम भक्ति में। सच्ची माता सबके जीवन है, जगत की माता है। हे प्रभु आप कपट छोड़कर उसके लिए भक्ति प्रदान करिए, आप कपट छोड़िए, हैं,
इतनी हिम्मत किसकी है? एक श्रीवास जी की। श्रीवास जी अद्वैताचार्य तो है नहीं, है ना। तो सच वो कहते हैं, श्रीवास कहते हैं, महाभक्ता श्री निवास बोले आर बार, एक कथा है प्रभु देह त्याग सभकार, तुम हे न पुत्र जार गर्भे अवतार, तारे की न हे प्रेम योगे अधिकार, सभारे जीवन आई जगत तेरे माता, माया छाड़ी प्रभु ताए पहु भक्ति दाता। आप जिसके पुत्र हैं वो सबकी माता है। पुत्र के निकट माता का क्या कोई अपराध गिना जाता है? यदि उसका किसी वैष्णव के निकट कोई अपराध है तो आप उसका खंडन कर उस पर कृपा करो। माता का कोई किसी भक्त पर अपराध है तो आप उसका खंडन करो और माता पर कृपा करो। तुम ही जहाँ पुत्र प्रभु से सर्व जानानी, पुत्र स्थाने माये रे की अपराध गणी, यदि वह वैष्णव स्थाने था के अपराध, तथापि अखंडाया करह प्रसाद। तो भगवान क्या बोले? मैं केवल उसी उपाय का उपदेश दे सकता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? मैं केवल ऐसे उपाय का उपदेश दे सकता हूँ, पर वैष्णव अपराध का खंडन मैं भी नहीं कर सकता। भगवान इतने कठोर हैं। क्या? उसके वैष्णव अपराध का खंडन मैं नहीं कर सकता, उपाय बता सकता हूँ, है ना, एक खंडन नहीं कर सकता। जिस वैष्णव के प्रति जिसका अपराध होता है उसी की क्षमा करने पर दूर होता है। देखो दुर्वासा का अपराध राजा अम्बरीश के प्रति हुआ था, तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। दुर्वासा का अपराध राजा अम्बरीश के प्रति हुआ था, तो उसका जैसे क्षय हुआ वो तो तुम जानते ही हो कि दुर्वासा मुनि जो है सभी के स्थान में गए। शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, सबके स्थान पर गए हैं, तो कहीं पर भी उनको शरण नहीं मिली। तो फिर भगवान के स्थान में भी गए कि भगवान आपका ही चक्र है और आपका ही चक्र जो है मुझे जो है ताप दे रहा है, आप रक्षा करिए। तो भगवान कहते मैं भी नहीं रक्षा कर सकता, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है तो आप भक्त से क्षमा मांगो। तो भगवान जो है इतने इस मामले में कठोर हैं कि वो नहीं मतलब सोचते कि अब आपकी जो है इच्छा नहीं है, आपको लज्जा आती है, आप उससे कैसे माफ़ी मांगें। ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि जिसका अपराध वो किया उससे माफ़ी मांगो, है ना, तो मेरी इज्जत सब चली जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं इज्जत जाए, रक्षा करना चाहते तो अपनी इज्जत जो है छोड़ दो। तो भगवान जो इतने कठोर हैं, है ना, तो भगवान कहते हैं कि जिस वैष्णव के प्रति जिसका अपराध होता है उसी की क्षमा करने पर दूर होता है। देखो दुर्वासा का अपराध राजा अम्बरीश के प्रति हुआ था, उसका जैसे क्षय हुआ वो तो तुम जानते हो। अतः सच्ची माता का अपराध श्री अद्वैत के प्रति है, तो उन्हीं की क्षमा करने पर उन्हें प्रेम का प्रसाद प्राप्त हो सकता है। यदि वह वैष्णव स्थाने था के अपराध, तथापि अखंडाई अकार प्रसन्न, प्रभु बोले उपदेश कही ते पासारी, वैष्णव अपराधता में खंडाई ते नारी, जे वैष्णव स्थाने अपराध है जार, पुनः से इच्छा पीले से घुचे नारी आर, दुर्वासार अपराध अम्बरीश स्थाने, तुम्हें देखे जान छय है ले जे मने, नाहरा स्थाने ते आछे तान अपराध, नाड़ा छमिले से है प्रेम मेरे प्रसन्न। अद्वैत श्री अद्वैत की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाने पर मेरी आज्ञा से उनको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। माता सची को क्या करना होगा? अद्वैत के चरणों की धूल अपने माथे में चढ़ाए, है ना, तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, है ना। उसी समय सब लोग श्री अद्वैत के पास गए, दौड़े दौड़े गए अद्वैत के पास और जाकर उनको सब वृतांत सुनाया। सुनते अद्वैत श्री विष्णु कहते हुए बोले, तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो। अद्वैत क्या सोचते हैं? मेरे प्रभु की माता है ना, तो मेरे प्रभु की माता पूरी जगत की माता है, मेरे चरणों की धूल वो अपने सिर में लेगी, है ना। तो अद्वैत जो है श्री विष्णु कह करके बोले, तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो।
हाँ, जिसके गर्भ से मेरे प्रभु का अवतार है, वो तो मेरी जननी है, मैं उसका पुत्र हूँ। जिस अम्बा की चरण धूलि की मैं अभिलाषा करता हूँ, उस अम्बा का प्रभाव तो मैं तिल भर भी नहीं जानता। जगन माता सची तो विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है, फिर तुम लोग मुख में ऐसी बात क्यों लाते हो? तो अद्वैताचार्य मतलब बड़ा विरोध करने लगे कि उनका मेरे प्रति कैसे अपराध हो सकता है। अद्वैताचार्य ऐसा बोल रहे हैं। तखन चलिला सबे अद्वैत स्थाने, अद्वैतेर कहिले सबे विवरणे। सुनिय अद्वैत करे श्री विष्णु स्मरण, तुमर लहिते चाहे अमर जीवन। जार गर्भ मोहर प्रभुर अवतार, सोमोर जननी मोहि पुत्र से तहार। जे आए रे चरण धूलि आमी पात्र, से आए रे प्रभाव न जाने तिले मात्र। जैसी गंगा जी हैं वैसी सच्ची माता हैं, कोई भेद नहीं। कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य कह रहे हैं। मेरे चरणों की धूल माता के सिर में कैसे हैं, मतलब आ सकती है ना? तो जैसे गंगा जी हैं वैसे सच्ची माता हैं, कोई भेद नहीं है। श्री देव की और यशोदा जी जो वस्तु हैं वही सच्ची माता है। इस प्रकार माता का तत्व कहते हुए आचार्य गोसाई आविष्ट होकर गिर पड़े और बाहरी ज्ञान शून्य हो गए। कहते कहते ही जो है मूर्छित हो गए अद्वैताचार्य, है ना? और सच्ची माता ने देखा यही समय है, वो बाहर आई और उसने आचार्य की चरण धूलि लेकर सिर पर चढ़ा ली। माता को अवसर मिल गया। अद्वैताचार्य मूर्छित हो गए, मेरे चरणों की धूल माता के सिर में कैसे आ सकती है? और मूर्छित हो गए तो माता को अवसर मिल गया, फिर चरणों की धूल अपने सिर में लगा ली, चढ़ा ली। हाँ, माता परम वैष्णवी है, मूर्तिमती भक्ति है। विश्वम्भर को गर्भ में धारण करने की उसमें शक्ति है। जिस समय उसने आचार्य की चरण धूल ली, उस समय वो बेहबल हो गई और भूमि पर गिरकर बेसुध हो गई। माता को जो है प्रेम आ गया, जैसे उन्होंने लिया तो प्रेम आ गया उनको, और भूमि में गिर के प्रेम से बेसुध हो गए। तब वैष्णव सब जय जय हरि बोल कहने लगे, हरि बोल हरि बोल, और सब परस्पर सूर्य कोलाहल करने लगे। माता के प्रभाव से अद्वैत को बाहरी ज्ञान नहीं हुआ, अद्वैताचार्य को बाहरी ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा हुआ है, नहीं तो वे भी जो है और ज़्यादा परेशान हो जाते कि मेरी माता ने चरणों की धूल ले ली। अद्वैत के अनुराग में माता को बाहरी ज्ञान नहीं हुआ। दोनों के प्रभाव से दोनों बेहबल हो रहे थे और सब वैष्णव हरि हरि बोल रहे थे, हरि हरि। जेन गंगा तेन आई किछु भेद नाई, देवकी यशोदा जय वस्तु से ही आई। कहिते आई रे तत्व आचार्य गोसाई, पढ़िला आविष्ट है बाहे किछु नहीं। बुझिया समय आई ला बाहरे, आचार्य चरण धूलि लई लेन सिरे। परम वैष्णवी आई मूर्तिमती भक्ति, विश्वम्भर गर्भ धारी लेन जार शक्ति। सिंहासन पर विराजमान श्री विश्वम्भर प्रभु हंसते हुए प्रसन्न होकर माता से बोले, अब तुम्हें विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई। भगवान सिंहासन पर बैठे, माता से क्या बोले? अब तुम्हें विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई, अब तुम्हें विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई। अद्वैत के प्रति अब तुम्हारा अपराध नहीं रहा। इस अनुग्रह वचन को सुनते ही फिर जय जय और हरि हरि ध्वनि होने लगी, हरि हरि। एखाने से विष्णु भक्ति है तुम्हार, अद्वैतेर स्थाने अपराध नहीं आर। श्रीमुखेर अनुग्रह सुनिया बचन, जय जय हरि ध्वनि है तखन। जननीर लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, कराये न वैष्णव अपराध सावधान। तो भगवान जो है शिक्षा गुरु हैं, माता को लक्ष्य करके वैष्णव अपराध सावधान करा रहे हैं। सबको शास्त्र भी कहते हैं कि शूल पाणी शिव जी के समान भी यदि वैष्णवों की निंदा करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। शंकर जी तक है, शंकर जी के समान भी कोई अगर शक्तिशाली हो तो उसका भी नाश हो जाता है। कैसे? वैष्णव निंदा से, वैष्णव निंदा से। शूल पाण समय यदि वैष्णवेर निंदे, तथापि यह नाश जाए कहा शास्त्र वृंदे।
जैसा कि भागवत में कहा गया है कि मेरे समान कोई व्यक्ति महादेव की तरह प्रभावशाली होने पर भी यदि महाभागवत के प्रति अपराध करता है तो अपने इस छल से निश्चय ही नष्ट हो जाता है। महद्विमानात् सुकृताधि माद्रिंग नंक्षन्त्य दूरादपि शूलपाणि ही। इसको ना मानकर जो सज्जनों की निंदा करते हैं वे पापी जन्म जन्म में अपने कर्मों के दोष से मरते हैं। यह ना मानी जे सो जान निंदा करे, जन्म जन्म से पापिष्ठ दैव दोष से मरे। औरों के तो क्या चले, स्वयं गौर सिंह की माता का भी वैष्णव अपराध होने उन्होंने मान लिया। यह तभी वास्तव में विचार करने पर वो अपराध नहीं है, तथापि प्रभु उसे अपराध करके ही कहते हैं। अब माता का क्या अपराध हुआ था, है ना, तो अपराध नहीं है वो, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या माता ने क्या अपराध किया था। तो सोचिए क्या अपराध किया था माता ने। सच्ची माता ने किसी कारण असंतुष्ट होकर कहा था कि लोग इनको अद्वैत क्यों कहते हैं, इनको तो द्वैत कहना चाहिए। अब मैं वही कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार से पहले विश्वरूप का आख्यान कहता हूँ। ये सच्ची माता का जो अपराध कैसे हुआ, है ना। तो कथा के अंदर कथा पहले देवानंद की बात आई, देवानंद का वैष्णव अपराध हुआ, तो उस संबंध में सच्ची माता का जो है अपराध हुआ, वो वैष्णव अपराध हुआ उस पर। अब सच्ची माता का वैष्णव अपराध कैसे हुआ, अब उस कथा के अंदर एक और कथा आ गई, है ना। तो विश्वरूप की इसमें कथा है, विश्वरूप की कथा है जो श्री चैतन्य से बड़े हैं, है ना। तो विश्वरूप जो है प्रभु के बड़े भाई थे, उनका रूप बड़ा तेजोमय था। वे सब शास्त्रों के बड़े विद्वान थे और नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न थे। उनकी शास्त्र व्याख्या को समझने वाला नवद्वीप में कोई नहीं था, तथापि वे प्रभु बालकों के समीप बालक भाव से ही रहते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र जब सभा में गए तो परम सुंदर पुत्र विश्वरूप भी साथ थे। तो उस समय आप समझो कि बालक निमाई बहुत छोटे थे। विश्वरूप जो है भगवान चैतन्य से 6 साल बड़े हैं, है ना। तो बालक निमाई जो है बहुत छोटे थे। तो विश्वरूप को लेकर के एक बार जगन्नाथ मिश्र सभा में गए तो परम सुंदर पुत्र विश्वरूप साथ थे। तो जगन्नाथ मिश्र जो है भट्टाचार्य पंडितों की सभा में गए थे और विश्वरूप को देखकर सभा को बड़ा कौतुक हुआ। तो नित्यानंद के समान परम सुंदर रूप था, सर्वशक्तिशाली थे। तो विश्वरूप ने सबका मन हरण कर लिया। एक भट्टाचार्य बोला, बालक क्या पढ़ते हो। एक भट्टाचार्य बोला, बालक क्या पढ़ते हो। भट्टाचार्य सभाए चालीला जगन्नाथ, विश्वरूप देखे बड़े कौतुक सभा। नित्यानंद रूप प्रभु परम सुंदर, हरि लेन सर्वचित्त सर्वशक्ति धर। एक भट्टाचार्य बोले की पढ़े चौयाल, विश्वरूप बोले के छू सभा का। तो विश्वरूप ने उत्तर दिया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। भट्टाचार्य ने पूछा कि बालक क्या पढ़ते हो। तो विश्वरूप ने उत्तर दिया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। तो बालक समझकर किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके अहंकार युक्त वचन को सुनकर मिश्र जी को दुख हुआ। तो सबके सामने तो कुछ नहीं बोले, पिता है, सबके सामने तो कुछ नहीं बोले। और मिश्र जी अपना कार्य करके घर को आए और मार्ग में उन्होंने विश्वरूप को एक थप्पड़ मारा और बोले, बेटा जिस पोथी को पढ़ता है उसे ना बताकर तूने सभा में जाकर ये शब्द कहा कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। सभा ने जान लिया कि तुम मूर्ख हो और तुमने एक असत्य बात कहकर मुझे भी लज्जित कर दिया। तुम्हारे तथा भार हाइल मूर्ख ज्ञान, हमारे वो दिल लाज कही अप्रमाण। तो जगन्नाथ मिश्र पुत्र के ऊपर बड़ा क्रोध करके घर चले आए और विश्वरूप फिर से उस सभा में जा पहुँचे। विश्वरूप जो है फिर से उस सभा में जा पहुँचे। जगन्नाथ मिश्र घर आ गए और रास्ते में मारा था थप्पड़। तो विश्वरूप जो है सभा में चले गए। विश्वरूप सभा में चले गए हैं और हंस करके भट्टाचार्य पंडितों से बोले, आप लोगों ने मुझसे पूछा तो कुछ नहीं, वैसे ही पिताजी ने मुझको दंड दे दिया। जब मैंने कहा कि मैं कुछ पढ़ता हूँ तो आप कुछ पूछते, है ना, तो आपने पूछा नहीं
और पिता ने मुझे थप्पड़ मार दिया। विश्वरूप ने ये कहा। तो जिस किसी के मन में जो भी पूछना हो सब मिलकर मुझसे पूछ लीजिए। जिसको भी पूछना हो सब लोग मिलकर के मुझसे पूछो, विश्वरूप ने कहा। पुनः विश्वरूप से सभा माझे गया, भट्टाचार्य सभा प्रति बोले ने हासिया। तुम्हारा हमारे जिज्ञासा न करीला, बापेर स्थाने ते मोर शास्ति कराइला। एक भट्टाचार्य ने व्याख्या की। एक भट्टाचार्य ने हंसकर बोला, सुनो बालक, आज तुम्हें जो पढ़ा उसकी व्याख्या करो। आज तुम्हें जो पढ़ा उसकी व्याख्या करो। तो विश्वरूप ने सूत्र की व्याख्या की। सभी ने उस व्याख्या को प्रमाण युक्त माना। बिल्कुल प्रामाणिक व्याख्या है। सब बोले सूत्र की अच्छी व्याख्या की है। तो विश्वरूप बोले मैंने तो वंचना की है किंतु आप लोग ना समझ पाए। मैंने तो वंचना की है किंतु आप लोग समझ ना पाए। ऐसा कहकर उन्होंने जो कुछ व्याख्या पहले की थी उसे सब खंडन कर डाला। तब तो सबके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार 3 बार खंडन करके फिर उसी की 3 बार स्थापना कर दी सूत्र की व्याख्या। हरि बोल। तब तो तुम परम बुद्धिमान हो कहकर सब प्रशंसा करने लगे, किंतु विष्णु माया से मोहित होने से उनके स्वरूप तत्व को कोई नहीं जान पाया। कि विश्वरूप कौन तत्व हैं? ये बलराम तत्व ही हैं। नित्यानंद और विश्वरूप ये दोनों एक ही तत्व हैं। हंसी बोले एक भट्टाचार्य सुन शिशु, आज जे पढ़ी लेता बखाना किछु। बखाना ये सूत्र विश्वरूप भगवान, सबारे चेते ते व्याख्या है रे प्रमाण। सभी बोले न सूत्र भाल बाका नीला, प्रभु बोले भंडाई लो किछु न बुझीला। जते बखाने ले सब करीला खंडन, विस्मय सभारे चित्ते है ले तखन। ए मत 3 बार करिया खंडन, पुण्य से 3 बार करीला स्थापन। तो इस प्रकार विश्वरूप नवद्वीप में रहते थे। लोगों को भक्ति शून्य देखकर वे आनंद नहीं पाते थे। विश्वरूप जो है आनंद नहीं पाते थे। पूरा संसार व्यवहार के मत में मतवाला बना हुआ था और वैष्णवों के मंगलमय यश का विचार नहीं करता था। पूरा संसार वैष्णवों की कोई प्रशंसा नहीं करता है ना, और अपने कुल में और अपने जो है उसमें परिवार में आसक्त रहते हैं। और पुत्रों के महोत्सव में पूरा धन खर्चा करते, परंतु कृष्ण की पूजा और कृष्ण के धर्म को कोई नहीं जानता। तो विश्वरूप बड़े दुखी रहते हैं। हे ने मते नवद्वीपे वैसे विश्वरूप, भक्ति सुनने लोके देखे न पाए कौतुक। व्यवहार माध्यमत सकल संसार, न करे वैष्णव यश मंगले विचार। पुत्रादि रे महो सबे कार्य धाय व्यय, कृष्ण पूजा कृष्ण धर्म के हो न जाने। यदि कोई भागवत गीता पढ़ाए तो भी भक्ति को नहीं बखानते, जबकि श्रीमद् भागवत क्या है? भक्ति का शास्त्र है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन भक्ति का जो है भागवत का प्रवचन देते हैं, लेकिन भक्ति की कोई बात ही नहीं आती। इसी प्रकार से गीता भी योग शास्त्र है। योग शास्त्र है ना। और योग का मतलब है भक्ति योग। तो गीता भी भक्ति योग का शास्त्र है। बस अंतर क्या है कि गीता भक्ति योग का संक्षिप्त शास्त्र है और श्रीमद् भागवत भक्ति योग का विस्तृत शास्त्र है ना। गीता संक्षिप्त है और भागवत विस्तृत है, ये अंतर है। दोनों भक्ति योग के शास्त्र हैं। तो प्रभु विश्वरूप जो है सब स्थानों में आते जाते रहते, परंतु भक्ति योग की चर्चा कहीं भी ना सुन पाने से बड़ा दुख पाते थे। उस समय श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति अद्वैत आचार्य एक ऐसे थे जो योग वासिष्ठ पढ़ाते हुए श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करते थे। श्री अद्वैत की व्याख्या समझ सके ऐसा नदिया में कौन था। तो वैष्णवों को बड़ा कष्ट होता था। नवद्वीप में जितने लोग जो है थे बड़े बड़े विद्वान, जो कि नाम से विद्वान थे, लेकिन वे वास्तव में भक्ति में बिल्कुल जीरो थे, है ना।
तो विश्वरूप बहुत कष्ट पाते, लेकिन अद्वैत जो है शेर की तरह क्या करते थे, भक्ति की व्याख्या करते थे। तो विश्वरूप में जो है अद्वैताचार्य जो है वो पूरी तरह से जो है निर्भीक थे। सकले अद्वैत सिंह पूर्ण कृष्ण शक्ति, पढ़ाई या वासिष्ठ बखाने कृष्ण भक्ति। अद्वैतेर व्याख्या बूझे हे न को न आचे, वैष्णवेर अग्रगण्य नदी यार माछे। वे नवद्वीप में वैष्णवों में अग्रगण्य थे। चारों ओर से विश्वरूप मन में केवल दुख ही पाते थे। केवल श्री अद्वैत के निकट ही उन्हें प्रेम भक्ति का सुख मिलता था। तो विश्वरूप को कहीं अच्छा नहीं लगता, केवल अद्वैत भवन में जाते थे और वहाँ पर जो है अद्वैताचार्य उनका आदर करते थे और वे जो है शास्त्रों की व्याख्या किया करते थे। तो विश्वरूप का मन और कहीं लगता नहीं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है ना। तो फिर अतएव सदा अद्वैत प्रभु के साथ रहते और अद्वैत भी विश्वरूप के साथ बड़े आनंद में रहते थे। चारि देखे विश्वरूप पाए मानो दुख, अद्वैतेर स्थाने सब पाए प्रेम सुख। निरवधि था के प्रभु अद्वैतेर संगे, विश्वरूप सहित अद्वैत वैसे रंगे। उस समय गौर सुंदर निपट बालक थे। गौर सुंदर क्या थे, निपट बालक है ना, निपट बालक थे। घुंघराले केस और मनोहर बेस। माँ सच्ची कहती विश्वम्भर जा तो दौड़कर अपने भाई को झट बुलाकर ले आ। है तो अद्वैत भवन में है विश्वरूप, तो सच्ची माता जो है बोलती हैं कि विश्वम्भर जा, दौड़ करके जा, है विश्वरूप को बुला करके ला कि भोजन तैयार हो गया है। तो विश्वरूप को झट बुला करके ले आ। ना चारि देखे विश्वरूप पाए मानो दुख, अद्वैतेर स्थान सब पाए प्रेम सुख। परम बालक प्रभु गौरांग सुंदर, कुटिल कुंतल वेश अति मनोहर। माए बोले विश्वम्भर चाहे रण दिया, तुम्हारे भाई रे झट आना डाकिया। तो माता के आदेश पर प्रभु विश्वम्भर दौड़ कर जाते और शीघ्र ही अद्वैत के घर जाकर पहुंच जाते। दौड़ करके जाते, अद्वैत के घर जाकर पहुंच जाते और श्रीवास आदि जितने भक्त महानुभाव थे अद्वैत को घेर कर बैठे रहते थे और विश्वम्भर आकर कहते भैया भात खाने चलो, देर मत करो। छोटे से बालक हैं तो सभा में भी जो उनको कोई चिंता नहीं कि सभा में क्या बात हो रही क्या बात नहीं हो रही। सीधे जो है अपने भाई बड़े भाई का हाथ पकड़ा और क्या कहते हैं, भात खाने चलो, देर मत करो। ऐसा हंसकर बोलते और प्रभु विश्वम्भर सबका चित्त हर लेते और सब लोग सभा में भी जो है जो बैठे थे वो सब बातें भूल जाते। और सबका चित्त जो है लग जाता विश्वम्भर में, है ना। तो सभी उस परम सुंदर रूप को देखने लगते थे। मायर आदेश है प्रभु धाय विश्वम्भर, सत्वर आइला यथा अद्वैतेर घर। वसी अच्छे अद्वैत बेढ़िया भक्तगण, श्रीवासाधिकारी जते के महाजन। विश्वम्भर बोले भाई भात खाओ सिया, विलम्ब न कर बोले हसिया हसिया। हरिल सभार चित्त प्रभु विश्वम्भर, सब चाहे न रूप परम सुंदर। उस परम सुंदर रूप को सब लोग देखने लगते थे। अद्वैताचार्य भी मोहित होकर देखते, सब कार्य त्याग कर उस मुख को देखने लगते। पूरी सभा जो है क्या हो जाती है, सब भूल जाती, पूरी सभा भूल जाती है, केवल एक विश्वम्भर को देखने के अलावा और सब कुछ भूल जाते। सभा के लोग जो है सभा की सब बातें भूल जाते। इस प्रकार प्रतिदिन माता के आदेश से विश्वरूप को बुलाने के बहाने प्रभु आते जाते थे। उनको देखकर अद्वैत मन में चिंता करते कि ये बालक तो परम सुंदर है, ये तो मेरा चित्त हरण कर लेता है। मेरे चित्त को और कौन हर सकता है, क्या ये मेरा प्रभु है। अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या ये मेरा प्रभु है जिसको मैं इतनी सालों से बुला रहा हूँ, क्या मेरा वही प्रभु आ गया। अद्वैताचार्य सोच रहे हैं। ऐसी चिंता में पड़े हुए अद्वैत को छोड़कर झट ही प्रभु विश्वम्भर घर चले जाते, है ना।
विश्वम्भर बोले भाई भात खलोइया, विलंब न करे बोले हसिया हसिया। मोहते हैया चाहे अद्वैत आचार, से मुख चाहे सब परिकारी। यही मत प्रतिदिन मायर आदेशे, विश्वरूप डाकी बार छड़े प्रभु ऐसे। चिंता अद्वैत माने देखी विश्वम्भर, मोर चित्त हरे शिशु परम सुंदर। तो अद्वैताचार्य क्या सोचते हैं, ये परम सुंदर शिशु क्या करता है? मेरे चित्त का हरण कर लेता है। मेरे चित्त का हरण कर सकता है। और मेरे चित्त को कौन हरण कर सकता है? क्या ये मेरा प्रभु है? ऐसी चिंता में अद्वैत जो है मतलब डूब जाते। उधर विश्वरूप संसार के सुख को छोड़कर निरंतर अद्वैताचार्य के साथ अपना दिन आनंद से बिताते थे। बस घर में केवल भोजन करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। विश्वरूप जो है अद्वैताचार्य के घर में ही बने रहते दिन भर, और वहीं पर जो है केवल भक्ति की व्याख्या चलती रहती है। ईश्वर की इच्छा ईश्वर जानते हैं। विश्वरूप ने कुछ दिनों में संन्यास ले लिया। जगत में वे श्री शंकरारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैष्णव प्रधान श्री शंकरारण्य अनंत के पथ पर चल दिए और विश्वरूप दंड ग्रहण करके चले गए। इधर सची माता की छाती शोक से निरंतर विदीर्ण होने लगी। इतना सुंदर पुत्र, इतना विद्वान पुत्र, है ना, और संन्यास ले लिया। तो सची माता जो है अब निरंतर शोक से विदीर्ण होने लगी। सची माता मन मन में विचार करती कि इस अद्वैत ने ही मेरे पुत्र को घर से बाहर किया है। सची माता सोचती, है ना, सची माता सोचती। विश्वरूप कथा आदि खंड से विस्तार, अनंत चरित्र नित्यानंद कलिवार। ईश्वर इच्छा सब ईश्वर से जाने, विश्वरूप संन्यास करीला कथो देने। जगत वेदित नाम श्री शंकरन, चलीला अनंत पथ वैष्णवग्रगण। करी दंड ग्रहण चलीला विश्वरूप, आये रविधरे निरवधि सो के भूख। तो सच्ची माता क्या सोचती है, इस अद्वैत ने ही मेरे पुत्र को घर से बाहर किया है। क्यों? कि अद्वैत के घर में ही जाता था मेरा पुत्र हमेशा, और ये जो है उससे शास्त्र की व्याख्या सुनते रहते थे। और शास्त्र की व्याख्या सुनने से वो मेरा विश्वरूप जो है शास्त्र की व्याख्या करता था, और शास्त्र की व्याख्या करने से उसको पता चल गया कि संसार घर बार जो है अनित्य है, और वो घर छोड़ के सन्यासी हो गया। तो कारण क्या है? अद्वैत। इस प्रकार से जो है माता जो है वैष्णव अपराध के भय से सच्ची माता कुछ नहीं कहती थी। मन में तो आता लेकिन बोलती नहीं कि वैष्णव अपराध हो जाएगा। पर उनके मन में बड़ा भारी दुख था। विश्वम्भर को देख देख कर वो दुख भूल जाता था। विश्वम्भर यानी चैतन्य महाप्रभु, तो छोटे बालक विश्वम्भर को देखकर दुख भूल जाता प्रभु, और प्रभु भी माता को बड़ा सुख बढ़ाते। दैव योग से कुछ दिनों में प्रभु ने अपना आत्म प्रकाश किया और श्री अद्वैत के सहित निरंतर भक्ति विलास करने लगे। अब जैसे विश्वरूप जाते थे अद्वैताचार्य के घर में तो शास्त्र की व्याख्या करते थे, और अभी विश्वम्भर अब जाने लगे अद्वैताचार्य की सभा में, और अब जो है कीर्तन होता है। अब कीर्तन खूब होता है, तो अद्वैताचार्य के साथ में बहुत कीर्तन होता है। तो अब सच्ची माता को अब चिंता हो गई कि अद्वैत ने मेरे एक पुत्र को तो घर से बाहर कर दिया, अब दूसरा पुत्र भी जो है ये करना चाहता है, तो मुँह से निकल गया। सच्ची माता ने बहुत कोशिश की कि ना बोले, तो विश्वरूप ने संन्यास ले लिया। सच्ची माता ने कुछ नहीं बोला। अब विश्वम्भर जो है अब जाने लगे अद्वैताचार्य की सभा में। अब सच्ची माता को जो है क्या हो गया, जान निकल रही कि अब मेरा पुत्र विश्वम्भर भी जो है फिर घर में नहीं रहेगा। तो प्रभु विश्वम्भर संसार सुख और लक्ष्मी देवी को त्याग कर अद्वैत के घर में रहने लगे। ये देखकर कि पुत्र घर पर नहीं रहता, सच्ची माँ बोली, मेरे इस पुत्र को भी आचार्य गोसाई ने ले लिया। केवल इसी दुख के कारण सच्ची माता बोले कि इस गोसाई को अद्वैत कौन कहता है? ये तो बड़ा द्वैत है। इसने चंद्रमा के समान मेरे एक पुत्र को घर से बाहर किया, अब इस पुत्र को स्थिर नहीं रहने देता। मुझ अनाथिन्य पर किसी को दया नहीं है। तो सच्ची माता जो है मतलब इतनी ज़्यादा चिंता में जो है अद्वैत की उन्होंने
मतलब निंदा कर डाली, है ना। तो ये अब क्या है, अब इसको क्या कहेंगे। माता के लिए जो है वो जो अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है, पुत्र के प्रति जो आसक्ति है, उसके कारण अगर कुछ कह दिया तो वो भी भगवान ने क्या कि उसको भी मान लिया कि अपराध है ना? जगत का यह द्वैत है, मेरे लिए तो द्वैत है। बस सच्ची माता का केवल यही अपराध था और कुछ नहीं था कि जिसके लिए प्रभु ने उनको भक्ति प्रदान नहीं की थी। सही दुखे सब यही बलि लेने आई, के बोले अद्वैत द्वैत ए बड़े गोसाई। चंद्र सम एक पुत्र कारिया बाहिर, एहो पुत्र ना दे लेने कारी वार स्थिर। अनाथ ने मोरे ताका हारो नाही दया, जगत तेरे अद्वैत मोरे से द्वैत माया। फिर आजकल जो वैष्णवों को छोटा बड़ा करके कहते हैं, ये भले निश्चिंत रहें पर कुछ दिन में सब जान जाएंगे। अतएव माता को लक्ष्य करके शिक्षा गुरु भगवान श्री गौरचंद्र वैष्णव अपराध से सावधान कराते हैं। श्री चैतन्य की आज्ञा का उल्लंघन करके जो बिना समझे बूझे वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे बंधन में पड़ेंगे। जिस कारण से श्री गौरचंद्र ने ऐसा किया, इस कथा का जो हेतु है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जननी रे लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, वैष्णव अपराध कराये न सावधान। चैतन्य रे सिंह रे आज्ञाकारी अलन, न बुझी वैष्णव निंदे पाए वे बंधन। एक कथा रहे तो कुछ सुने मान दिया, जे निमित्त गौर चंद्रकारी लेने इहा। प्रभु श्री सच्चिनंदन तीनों काल को जानने वाले हैं। वे जानते हैं कि दुष्ट लोग श्री अद्वैत की सेवा करेंगे, वे वैष्णवों के सब वचनों का उल्लंघन करके श्री अद्वैत को श्री कृष्ण कहकर गाएंगे। तो भगवान जानते हैं आगे चलकर के अद्वैताचार्य के जो अनुयायी हैं वो क्या करेंगे, अद्वैताचार्य को जो है कृष्ण कह करके बोलेंगे, है ना। और जो अद्वैत को परम वैष्णव कहेंगे उसी को ये पापी घेर कर सताएंगे। तो अद्वैताचार्य वास्तव में क्या है, परम वैष्णव हैं और भगवान चैतन्य के भक्त हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे उनको सताएंगे। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि अद्वैताचार्य को परम वैष्णव बोलते हो, वे तो भगवान हैं। तो इस प्रकार से जो है जो लोग होंगे ऐसे और वैष्णवों का जो है अपराध करेंगे, है ना। परंतु इस दंड को देख लेने के पश्चात फिर से अद्वैत उन सब लोगों का पक्ष नहीं ले सकेंगे। सब सर्वज्ञों के चूड़ामणि से विश्वम्भर जान गए कि विलंब के कारण बहुत से लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे। अतः माता के प्रति दंड दिखलाकर अद्वैत आदि वैष्णवों को साक्षी बना लिया। जिसके परिकर या शिष्य वैष्णवों की निंदा करेंगे उसकी रक्षा करने को कोई समर्थ नहीं होगा। शिष्य विज्ञानेर पक्ष अद्वैत धारिते, अतएव शक्ति नहीं ए दंड देखीते। सकल सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर, जानीला विलंबे है वे के बहुतर। अतएव दंड दिखाइया जननी रे, साक्षीकारी लेने अद्वैतारी वैष्णव रे। जिसके आश्रय में वैष्णव निंदक होंगे उसको स्वयं अपने को बचाने में भी संशय रहेगा। क्या समझे, वैष्णवों की निंदा कोई करता है और हम जो है उसको आश्रय देंगे, क्या सोच करके कि भाई सबको आश्रय मिलना चाहिए, सबको आश्रय मिलना चाहिए, तो फिर उसको भी बचने में संशय होगा। जो वैष्णव की निंदा करने वाले को आश्रय देगा तो उसकी रक्षा होने में भी संदेह होगा, है ना। यदि वो बड़ा अधिकारी है तो अपने को बचा लेगा, यदि क्षुद्र है तो अपने परिकर सहित अधोगति को प्राप्त होगा। श्री चैतन्य के दंड को समझने की किसकी शक्ति है। प्रभु ने माता को लक्ष्य बनाकर सबको शिक्षा दी है। जो कोई श्री अद्वैत को वैष्णव कहने पर निंदा करता है, कलह मचाता है, वो समूल नष्ट हो जाता है। श्री गौरांग सुंदर सबके प्रभु हैं, महेश्वर हैं, उनका अनुचर होना ही सबसे बड़ी स्तुति है। तो अद्वैताचार्य इसी में बहुत संतुष्ट हैं कि आप उनको कह रहे हैं क्या कि श्री चैतन्य के भक्त हैं, है ना।
बड़ अधिकारी है आपने एड़ाए, क्षुद्र है ले गण सह आधा पाते जाए। चैतन्य रे दंड बुझीवा रे शक्तिकार, जननी रे लक्ष्य दंड कारिला सभा। श्री गौरचंद्र ने नित्यानंद के लिए निष्कपट भाव से ईश्वर कहा है, तो भगवान चैतन्य और नित्यानंद इन दोनों को जो है ईश्वर कहा है, ईश्वर कहा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को भी ईश्वर कहा है ना। और श्री नित्यानंद की कृपा से मैं श्री गौरचंद्र को जानता हूँ, और नित्यानंद की कृपा से मैं वैष्णवों को पहचानता हूँ। नित्यानंद की कृपा से निंदा दोष का क्षय होता है, नित्यानंद की कृपा से विष्णु भक्ति होती है, नित्यानंद के सेवकों के मुख में निंदा नहीं होती है। वे तो दिन रात सुख से श्री चैतन्य का यश गाया करते हैं। श्री नित्यानंद का सेवक सब ओर से सावधान रहता है। नित्यानंद के सेवक के धन प्राण श्री चैतन्य होते हैं। श्री नित्यानंद का दास कोई अल्प भाग्य से नहीं होता है। जो श्री गौरचंद्र के आत्म प्रकाश को मानते हैं और जो जन श्री विश्वरूप की कथा को सुनते हैं, सुनो ध्यान से, क्या? जो श्री गौरचंद्र के आत्म प्रकाश को मानते हैं और जो जन श्री विश्वरूप की कथा को सुनते हैं, अभी सुनिए ना विश्वरूप की कथा, वे श्री अनंत देव नित्यानंद के दास एवं प्राण होते हैं। हरि बोल, हरि बोल। सर्व प्रभु गौरांग सुंदर महेश्वर, ए बड़ स्तुति जे तहान अनुचर। नित्यानंद स्वरूप से निष्कपट हैया, कैलेन गौर चंद्र ईश्वर करिया। नित्यानंद प्रसाद से गौर चंद्र जानी, नित्यानंद प्रसाद से वैष्णवी रचिनी। नित्यानंद प्रसाद से निंदा जाए छय, नित्यानंद प्रसाद से विष्णु भक्ति है। निंदा नाही नित्यानंद सेवक रे मुखे, आहरण से चैतन्य रे से गाए सुखी। तो नित्यानंद का दास कोई अल्प भाग्य से नहीं होता है। जो श्री गौरचंद्र के आत्म प्रकाश को मानते हैं और जो जन श्री विश्वरूप और विश्वंभर के शरीर में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, ये सच्ची माता जानती हैं। और कोई की महानुभाव भी जानते हैं। गौरचंद्र की सैया श्री नित्यानंद की जय हो। नित्यानंद क्या है? गौरचंद्र की सैया है ना। शेष सैया है ना, भगवान है, शेष सैया में शयन करते हैं, तो शेष जी नित्यानंद प्रभु हैं, तो भगवान की सैया है ना। तो गौरचंद्र की सैया श्री नित्यानंद की जय हो। नित्यानंद विश्वरूप अभेद शरीर, आई यह जाने आर कौन महाधीर। जय नित्यानंद गौर चंद्र शयन, जय जय नित्यानंद सहस्र वदन। तो हजार मुख वाले श्री नित्यानंद की जय हो। जय हो गौड़ देश के इंद्र नित्यानंद राय की जय हो। आपकी कृपा के बिना श्री चैतन्य को कौन पा सकता है? जिसने श्री नित्यानंद जैसे प्रभु को गंवा दिया है, उसके लिए जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। नित्यानंद प्रभु जैसे, नित्यानंद जैसे प्रभु को गंवा दिया है, उसे जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। गौड़ देश इंद्र जय नित्यानंद राय, के पाए चैतन्य बेने तुम्हारे कृपाए। नित्यानंद हे न प्रभु हाराए जहार, को था जीवन सुख नाय के तहार। क्या ऐसा भी दिन होगा, क्या ऐसा भी दिन होगा जब पार्षदों के सहित श्री चैतन्य नित्यानंद एक साथ दर्शन देंगे? पार्षदों के सहित श्री चैतन्य नित्यानंद एक साथ दर्शन देंगे। क्या ऐसा भी दिन होगा? मेरे प्रभु के प्रभु श्री गौरांग सुंदर हैं। प्रभु के प्रभु कौन है? गौरांग सुंदर। प्रभु है नित्यानंद और प्रभु के प्रभु हैं गौरांग सुंदर। तो मेरे प्रभु के प्रभु गौरांग सुंदर हैं। बस मैं अपने चित्त में एक बड़ा भरोसा रखता हूँ। श्री अद्वैत के चरणों में मेरा नमस्कार है। उनके प्रिय में मेरी मति बनी रहे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद मेरे जीवन प्राण हैं। उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। हरि बोल,
हमारे प्रभु रे प्रभु गौरांग सुंदर, ये बड़े भरसा चित्त धारिये अंतरण, अद्वैत चरण मोर ए नमस्कार, तान प्रियता है मति रहो के अमान। अब 23वां अध्याय है। गुण निधि श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, विश्वम्भर की जय हो, महादेव के जो विधाता हैं उनकी जय हो, नित्यानंद के प्रिय द्विजराज की जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य के भक्त समाज की जय हो। इस प्रकार विश्वम्भर प्रभु नवद्वीप में क्रीड़ा कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण निधि, जय विश्वम्भर जय भवाधीर विधि, जय जय नित्यानंद प्रिय द्विजराज, जय जय चैतन्य रे भक्त समाज। हे नमत नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि विश्वम्भर प्रभु नवद्वीप में क्रीड़ा कर रहे हैं, पर उसका दर्शन सर्वसाधारण को नहीं होता है। तो बार बार ये बात बताई जाती है कि जब ईश्वर भाव में होते हैं भगवान, तो अपना तत्व बता देते हैं और अपने सब अवतारों के भी दर्शन करा देते हैं, है ना। लेकिन सर्वसाधारण जो नवद्वीप वासी हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, है ना। तो कलयुग में भगवान का अवतार होता है छन्न अवतार, है छन्ना कलो यद अभवस त्रियुगोथ सातम, कि आप जो है कलयुग में छन्न रहते हैं, इसलिए आपको त्रियुग कहा जाता है। आप अपने को प्रकट करते हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन कलयुग में आप अपने को जो है छिपा के रखते हैं, इसलिए आप कलयुग में छन्न अवतार कहे जाते हैं और त्रियुग कहा जाता है। त्रियुग का मतलब जो 3 युगों में अपने को प्रकट करें। तो भगवान चैतन्य अपनों को प्रकट करते हैं कि भक्तों के समाज में, है ना। लेकिन ज़्यादा संख्या तो उनकी है जो भक्त नहीं हैं, तो उनके सामने भगवान चैतन्य कैसे हैं? मात्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। और नवद्वीपुरी में दिन प्रतिदिन महा आनंद हो रहा है, कारण कि वैकुंठ नायक विश्वम्भर देव अवतार लेकर अपने प्रिय नित्यानंद सहित भक्तों के समाज में अपने नाम का कौतूहल पूर्वक रसास्वादन करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। तो अपने नाम का रसास्वादन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य जो है इस कलयुग में क्या करते हैं? अपने नाम का रसास्वादन करते हैं। तो ऐसा वेद मंत्र है, सुनाम मूल मंत्रेण सर्वम ह्लाद्यति विभु, सएव मूल मंत्रम जपति हरिरेति कृष्ण इति राम इति। ये उपनिषद का मंत्र है। इसमें क्या कहा गया है कि अपने नाम के मूल मंत्र के द्वारा सबको भगवान जो है प्रसन्न करते हैं, और सएव मूल मंत्रम, और वो स्वयं भी मूल मंत्र को जपते हैं। किस प्रकार जपते हैं? हरि और कृष्ण और राम, मतलब 16 नाम का जो है, जो बीज है वो 3 नाम है। 16 नामों का जो बीज है वो 3 नाम है, हरि कृष्ण और राम। संबोधन में हरे बोलते हैं, है ना, और कृष्ण का संबोधन कृष्ण है, राम का संबोधन राम है, हरि का संबोधन हरे, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान महा आनंद हो रहा है, और प्रतिदिन रात्रि के समय कीर्तन करते हैं, प्रतिदिन रात्रि के समय कीर्तन करते हैं, है ना। अब देखो भगवान की इच्छा से क्या होता है कि रात भर कीर्तन करना, रात भर जागना, और सवेरे उठ करके अपने अपने कामों में चले जाना, और कोई बाधा नहीं। ऐसे जो है भगवान की कृपा उन भक्तों की। भगवान कहते हैं कि रात में हम सो करके अपना समय क्यों खराब करते हैं, हम लोग कीर्तन करेंगे। दिन में अपने और काम रहते हैं तो समय नहीं मिलता, तो रात में हम समय खराब नहीं करेंगे, हम कीर्तन करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मंगल आरती में उठना है तो जल्दी सो जाओ, तो हमें सोने की चिंता होती है। भगवान जो है, अगर भगवान अगर ऐसा करेंगे तो हम जो है दिन रात ना सोएं, ऐसा भी हो सकता है। तो समय जो है भगवान चैतन्य का जब अवतार काल था, तो लोग दिन में अपने सब दिन के काम करते थे और रात में कीर्तन करते थे, और कोई बाधा नहीं होती थी, है ना। तो भगवान जो है प्रतिदिन रात्रि के समय कीर्तन करते हैं, और
उसमें भक्त जनों के अतिरिक्त कोई नहीं रहने पाता। भगवान की शक्ति की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान की शक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, है ना। अतः कीर्तन से दूर रहकर 10-5 लोग निंदा करते थे, है ना। तो अब यहाँ पर जो है और बात बताई जा रही है कि कैसे लोग निंदा करते थे। तो निंदा करने का कारण बन जाता है ना। अगर हम जो है भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करते हैं तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो निंदा करते थे, निंदा करते थे। तो कीर्तन से दूर रहकर 10-5 लोग निंदा करते थे, ऐसे लोग नरक को ही प्राप्त होंगे। कोई कहता कलयुग में वैष्णव कैसा, अब रात भर कीर्तन करते हैं खूब जोर जोर आवाज़ में, तो बहुत बड़े वैष्णव, है ना, रात भर। तो अब जो है वो निंदा करने वाले लोग जो है मतलब अपनी बातें बनाते हैं। क्या कोई कहता है कलयुग में वैष्णव कैसा, जितने वैष्णव देखते हो सब अपना पेट पालने वाले हैं। कोई कहता है इनके हाथ पाँवों को बांधकर इन्हें जल में फेंक दो, अगर ये जिंदा रह जाएं तो हम इनको वैष्णव कहेंगे। इस तरह से जो है लोग निंदा करते हैं। कोई कहता अरे भाई निश्चय जान लो ये निमाई पंडित गांव लुटवा देगा, ऐसा भी बोल रहे हैं। इस प्रकार ये सब लोग कीर्तन के दर्शन पाने के लिए भय दिखलाते, पर उनका सौभाग्य कहाँ जो दर्शन पा सकें। फिर चतुराई से क्या होता है। ये बड़े विश्वम्भर शक्ति रे महिमा, त्रिभुवन लंघित न पारे के हो सीमा। अगोचरे दूरे था कि मिली 10-5, मंद मात्र बोले या मैं घरे जाए पाछे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसा कहते थे श्री सच्चिदानंद प्रभु संकीर्तन करते, उसके द्वारा जगत के चित्त का शोधन करते हैं। लोग इस संकीर्तन को देख नहीं पाते, इससे बड़ा पछतावा करते हैं। तो 2 प्रकार के लोग हैं नवद्वीप में। एक प्रकार के लोग हैं जो निंदा करते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो निंदा करने वालों की निंदा करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि सच्चिदानंद प्रभु संकीर्तन करते हैं और जगत का जो है शोधन करते हैं, और बड़े पछताते हैं। उनको जो है वो निंदा नहीं करते, लेकिन उनके अंदर अभिलाषा बहुत होती है कि हमें कीर्तन, शोक होता है उनको कि हमें दर्शन का मौका नहीं मिला, इस बात का उनको शोक होता है ना। अपने को अभागा कहकर सभी लंबी सांसें छोड़ते हैं। तो हमारा जो है हमारे भाग्य का दोष, तो अपने भाग्य की निंदा करते थे, भगवान की निंदा नहीं करते थे। तो ये अंतर है ना, भक्त में अभक्त में ये अंतर है। अगर कोई इच्छा अपनी पूरी नहीं होती है तो जो है भगवान की निंदा करते हैं, है ना। और कोई दूसरे जो भक्त हैं तो भगवान की निंदा ना करके अपने कर्म की निंदा करते, अपने भाग्य की निंदा करते। हमारा कर्म ही ऐसा है, हमारा भाग्य ही, हमारे भाग्य का ही दोष है। तो ये अंतर है, भक्त में अभक्त में ये अंतर है ना। तो क्या हुआ कि ये लोग जो है अपने को अभागा कहकर लंबी सांसें छोड़ते, तो हमारा दुर्भाग्य। तो क्या तरीका अच्छा है, भगवान की निंदा करना या अपने भाग्य की निंदा करना, क्या तरीका अच्छा है? अपने भाग्य की निंदा करना अच्छा है ना। भगवान की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना, उससे अच्छा है कि अपने भाग्य की ही निंदा की जाए। अपने को अभागा कहकर सभी लंबी सांसें छोड़ देते। कोई छिपकर संकीर्तन को देखने के लिए किसी के निकट प्रार्थना करता, तो वो भी जो है छिप करके मैं कीर्तन देखना चाहता हूँ, तो किसी के निकट प्रार्थना करता। किसके निकट प्रार्थना करता? जो भक्त है, और वहाँ जो है प्रवेश पाता है श्रीवास के घर में, है ना। तो किसी भक्त के साथ में जो है वो प्रार्थना करता है ना। परंतु प्रभु के सब भक्तजन यह जानते थे कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। इस भय के कारण कोई किसी को संकीर्तन के स्थान पर नहीं ले जाता था। वो क्या कहता, भक्त कहता, अरे भाई चैतन्य निमाई पंडित सबको जानते हैं, है ना, तो ये चाल चल नहीं पाएगी, क्षमा करना। तो भक्त क्या कहता था?
भाई ये चाल चल नहीं पाएगी, क्षमा करना, क्योंकि निमाई पंडित क्या हैं, सर्वज्ञ हैं। तो इस तरह से जो है अपराधों से बचने के लिए हमें जो है इस तरह से बोलना पड़ता है कि किसी को जो है दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। अब उसी नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहता था जो बड़ा तपस्वी साधु था और निर्दोष जीवन बिताता था। तो ये भी निंदक नहीं था। क्या था? भक्त तो नहीं था, लेकिन ब्रह्मचारी था, तपस्वी था, है ना। निर्दोष जीवन बिताता था, वो सदा दूध ही पीता और अन्न नहीं खाता था। वो प्रभु का कीर्तन देखना और सुनना चाहता था। एक ब्रह्मचारी सही नवद्वीप वैसे, तपस्वी परम साधु बसई निर्दोषे। सर्व काल पय पान अन्न नहीं खाए, सुनित कीर्तन विप्र देखी बारे चाय। परंतु प्रभु तो द्वार बंद करके ही कीर्तन किया करते थे। वो वहाँ भक्त बिना और कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। वो ब्राह्मण संकीर्तन के दर्शन कर पाने के लिए प्रतिदिन श्रीवास के निकट प्रार्थना करता रहता था। वो ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी था, लेकिन भक्त नहीं। तो ब्राह्मण के 3 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, द्विज ब्राह्मण। तो द्विज ब्राह्मण का मतलब है कि जो कि तपस्या में लगा है, तपस्या में लगा है, पवित्रता के नियमों का पालन करता है, तो वो जो है द्विज ब्राह्मण है। तो ये जो है ब्रह्मचारी कैसा था? तपस्वी था, ब्रह्मचारी था, तो ये द्विज ब्राह्मण है। लेकिन इससे आगे विप्र ब्राह्मण होता है। तो वो तपस्या भी और पवित्रता के भी नियमों का पालन करता है और साथ साथ शास्त्रों का भी अभ्यास करता है। तो वो और ऊपर के स्तर का है, उसे क्या कहेंगे? विप्र ब्राह्मण, है ना। लेकिन उससे भी ऊपर होता है वैष्णव ब्राह्मण, और वो द्विज भी है, यानी तपस्वी है, पवित्र है, और विप्र भी है, उसको शास्त्रों का भी ज्ञान है, और उसके भी ऊपर उसके अंदर विनम्रता भी है। भगवान के प्रति वो जो है हमेशा क्या है, झुकता है, नमस्कार करता है भगवान को, तो वैष्णव कहलाता है। तो ये जो ब्रह्मचारी है, तो ये तपस्वी ब्रह्मचारी है, यानी द्विज ब्राह्मण है। और ये जो भक्त लोग जाते हैं भगवान चैतन्य के कीर्तन में, जिनको अनुमति मिलती है, जो कौन से ब्राह्मण है? वैष्णव ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण है। तो ये जो है, जो द्विज ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, ये वैष्णव ब्राह्मण श्रीवास से क्या करता है? प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता रहता था, प्रार्थना करता रहता था, मतलब ये बताया गया कि निंदा करने के बजाय आप जो है प्रार्थना कर सकते हो, है ना। तो प्रार्थना करता रहता था, श्रीवास पंडित से प्रार्थना करता रहता था। वो कहा करता कि यदि एक दिन कृपा करके मुझे अपने घर के भीतर ले चलो, तो कहीं मैं निमाई पंडित का वो नृत्य देख सकूं और अपने नेत्रों को सफल कर लूं। इतना जो है उसके अंदर उत्कंठा थी। तो श्रीवास को क्या बोलता था, क्या बोलता था? एक बार क्या, हाँ मुझे अपने घर में ले चलो, छिप करके, कोई बात नहीं, छिप करके रहूँ, हे निमाई पंडित का नृत्य देख लूँ, है ना, और अपने जीवन, अपने लोचन, अपने नेत्रों को सफल कर सकूं, कृतित्व हो जाऊंगा। से विप्र प्रतिदिन श्रीवासेर स्थाने, नित्य देखी बार लागे साधय आपने। तुम यदि एक दिन कृपा कर मोरे, आपने लैया जाओ बाड़ीर भीतरे। तवे से देखीते पांग पंडितेर नृत्य, लोचन सफल करो हूँ कृत्य कृत्य। इस प्रकार वो ब्राह्मण नित्य प्रति श्रीवास को मनाया करता। अंत में एक दिन श्रीवास ने ये वचन कहा, तो ऐसा होता है ना, उसको कहते हैं ब्रेन वॉश है। तो श्रीवास को बार बार मनाता, बार बार मनाता, तो श्रीवास ने एक बार कह दिया, तो उसकी बातों में आ गए श्रीवास और बोल दिया।
कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो सदा से बड़े सज्जन हो, ब्रह्मचर्य सहित फलाहार करते ही तुमने अपनी आयु बिताई है। अतः मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है और संकीर्तन देखने का तुमको अधिकार है, पर वहाँ जाने के लिए किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं है, अतः छिप कर रहना होगा, ये मैं तुमसे कह ही देता हूँ। तो हर भक्त जानता है कि इस भगवान जो है अंतर्यामी है, लेकिन फिर क्या है कि ज्ञान ढक गया श्रीवास का, और बोले कि चलो हम तो जानते हैं, लेकिन प्रभु को पता ना चले, हैं, इसके लिए छिप करके रहना है। तो श्रीवास ने ऐसा कह दिया। हाँ, ए मत प्रतिदिन साधय ब्राह्मण, आर्य दिन श्रीनिवास बलिरा बचन, तुम्हारे तजानी सर्व काल बड़े भाल, ब्रह्मचर्य फल हरे गुमहिया काल, कौन पाप नहीं जानी तुम्हारे शरीरे, देखी बारे तुम्हारे अक्षय अधिकारी। अतः छिप कर के रहना होगा, ये मैं तुमसे कह देता हूँ। इतना कहकर वे ब्राह्मण को लेकर घर में आए और वो जाकर एक और ओट में छिप कर बैठ गया। उधर प्रभु नृत्य कर रहे थे और साथ में चारों ओर महाभक्त जो है उनको घेरे थे और बड़े कौतूहल पूर्वक गा रहे थे भगवान, और नित्यानंद गदाधर को पकड़े हुए घूम रहे थे। अद्वैताचार्य चारों ओर आनंद में भाग रहे थे। इतने सुख में तल्लीन किसी को बाहर की सुधि नहीं रही, और स्वयं वैकुंठ नायक आप ही नृत्य कर रहे थे, हैं, और उनकी कीर्तन को छोड़ और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। विश्वम्भर देव के अश्रु, कंपन, रोमांच, हर्ष और गंभीर हुंकार, ये सब ऐसा था कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। नित्य करे चतुर्दश भुवनेर नाथ, चतुर्देगे महाभाग्यवंते वर्गे साथ, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी बन माली, सभी गायंत एह महाकुतूहली, नित्यानंद गदाधर धरिया बेड़ाए, आनंद अद्वैत सिंह चारी देगे झाए, परानंद सखी कहो बाहे नाही जाने, वैकुंठ नायक नित्य करे अपने। अब सर्वज्ञ शिरोमणि है भगवान, जान गए कि यहाँ एक विप्र आकर के बैठा हुआ है। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञों के शिरोमणि। कोई सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा सर्वज्ञ कोई होगा, और उससे भी बड़ा सर्वज्ञ होगा। और सबसे बड़े सर्वज्ञ कौन है? कौन है? हाँ, सबसे बड़े सर्वज्ञ भगवान है ना। तो भगवान जो है समझ गए एक विप्र यहाँ छिप करके बैठा हुआ है। अतः रुक रुक कर विश्वम्भर प्रभु कहते, आज कीर्तन में उत्तरोत्तर अधिक प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। देखो भगवान की ऐसी चाल है, भगवान जानते हैं लेकिन पूछ रहे हैं, और रुक रुक करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आज कीर्तन में क्या नहीं हो रहा? उत्तरोत्तर आनंद। उत्तरोत्तर माने आनंद के ऊपर और आनंद, मतलब बढ़ता क्यों नहीं आनंद? आनंद तो आ रहा है, लेकिन उत्तरोत्तर आनंद नहीं आ रहा है। जितना आनंद पहले था उससे और आनंद बढ़ना चाहिए, फिर उससे और आनंद बढ़ना चाहिए, तो बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही आनंद में? तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, आज कीर्तन में उत्तरोत्तर अधिक प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। क्या कोई बाहर का आदमी घर के भीतर आया है? सच तो बताओ मुझे। भगवान कह रहे हैं, सच तो बताओ मुझे। अश्रु कंपे लोम हर्ष ऐसा घन हुंकार, के कहते पारे विश्वम्भर रे विकार, सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर राय, जाने में प्रलोकाई या आछय एथाय, रहिया रहिया बोले प्रभु विश्वम्भर, आज के न प्रेम योगे न पांगे निर्भर, के होनी आसिया आछे बाड़ी रे भीतरे, किछु नहीं बुझो सत्य देखे कही मोरे। अब श्रीवास डर कर कहने लगे। अब श्रीवास क्या डर करके कहने लगे, प्रभु यहाँ कोई निंदक विमुक्त तो नहीं आया है, निंदक विमुक्त तो नहीं आया है, केवल एक ब्रह्मचारी जो बड़ा सज्जन ब्राह्मण है, सदा दूध ही पीता है, जीवन जिसका निष्पाप है, आपके दर्शन के लिए उसमें बड़ी श्रद्धा है, वो तो एकांत में अवश्य बैठा हुआ है। प्रभु श्रीवास जो है
इसी प्रकार से श्रीवास जो है भगवान से कहते हैं कोई निंदक तो नहीं है ना, कोई दुराचारी नहीं है, कोई निंदक नहीं है, सज्जन ब्राह्मण है, सदा दूध पीता है ना। आपका दर्शन करने के लिए वो जो है एकांत में बस बैठा है, छिप करके ना बोला, एकांत में। छिप करके बैठना मतलब एक प्रकार से निंदा की बात हुई, छिप करके बैठा है वो, है ना। तो श्रीवास ने उसके पक्ष में दूसरा शब्द का प्रयोग किया, क्या? एकांत में बैठा है, एकांत में बैठता है। तो एकांत में बैठना ये तो प्रशंसा की बात है, और छिप करके बैठना निंदा की बात है। तो श्रीवास जो है बड़े जो है चतुर हैं, तो किसी पक्ष में अगर बोलना है तो शब्दों का भी प्रयोग करेंगे ना। वैसे कह रहे एकांत में बैठा हुआ है, भय पाई श्रीनिवास बोले बचन, पाखंडे रहे इससे प्रभु नहीं आगमन। सब एक ब्रह्मचारी बड़े सुब्रह्मण, सर्व काल पाया पान निष्पाप जीवन। देखिते तुम्हार नित्य श्रद्धा तार बन, निवृत अक्षय प्रभु जाने अक्षय दृढ़। सुनते ही क्रोध में भरकर विश्वंभर प्रभु बोले, तुरंत निकाल बाहर करो उसे। भगवान बोले तुरंत निकाल बाहर करो उसे। इसमें बड़ी परीक्षा है, कितनी बड़ी परीक्षा है? भगवान क्या बोले? तुरंत निकाल बाहर करो घर से उसे, मेरा नित्य देखने की उसमें शक्ति ही क्या है, दूध पीने से ही क्या मुझमें भक्ति हो जाती है। भगवान ईश्वर भाव में बोल रहे हैं। भक्ति के भाव में तो ये कहा कि क्या बात है, उत्तरोत्तर जो है ये प्रेम नहीं बढ़ रहा है, प्रेम नहीं बढ़ रहा, उत्तरोत्तर प्रेम नहीं बढ़ रहा है ना। लेकिन जब श्रीवास ने ऐसा कहा तो ईश्वर भाव में आ गए। तो ईश्वर भाव में भगवान जो है इस तरह से बोल रहे हैं, मेरा नित्य देखने की उसमें शक्ति ही क्या है, दूध पीने से ही क्या मुझमें भक्ति हो जाती है। फिर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर अंगुली से अपने को दिखलाते हुए बोले, दूध पीने से कोई मुझे नहीं पाता, किंतु यदि चांडाल भी मेरी शरण ले तो वो भी मेरा है और मैं उसका हूँ। हरि बोल। ये निश्चय जान लो, और यदि सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता है तो वो भी मेरा नहीं है, ये मैंने सत्य कहा है। तो सन्यासी का कितना सम्मान है। सन्यासी बहुत विरक्त होता है, बड़ा तपस्वी होता है ना। ये भगवान कहते हैं कि अगर सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता है तो वो मेरा नहीं है और मैं उसका नहीं हूँ। भला गजेंद्र बानरों और गोपों ने कौन सा तप किया था? गजेंद्र कौन है? एक हाथी है ना, जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ दिया था, तो गजेंद्र। और दूसरे क्या है? बानरों ने, तो बंदरों ने क्या तप किया था। और तीसरा शब्द क्या है? गोपों ने, जो गोप थे भगवान के संगी बालक, गोप बालक, तो उन्होंने कौन सा तप किया था, है ना। बताओ तो सही, उन्होंने किस तप के बल से मुझे पाया। असुर भी तो तप करता है, पर उसका फल क्या होता है? तो कितना वर्णन आता असुरों का। तपस्या करते हैं, रावण ने कितनी तपस्या की, कुंभकर्ण ने कितनी तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की है। लेकिन होता क्या है? वो उनके अंदर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति क्या है? द्वेष की भावना जमी रहती है ना। भगवान कहते असुर भी तो तप करता है, पर उसका फल क्या होता है? बिना मेरी शरण लिए उद्धार नहीं है। भगवान बोले दुई भुज तोले प्रभु अंगुली दिखाए, पाया पाने का भू मोरे के नहीं पाए। चंडले हो मोहर सारण यदि लय, से हो मोरे मोहि तार जानी है निश्चय। सन्यासी हो यदि मोर ना लय सारण, से हो मोर नहे सत्य बलि वचन। इतना मेरा सौभाग्य था, क्षमा करिए। तो भगवान जो है मतलब बोले कि दूध पीने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं सबका गर्भ चूर्ण कर दूंगा, यही देख लोगे। भगवान ने ऐसा कहा। अतः भयभीत होकर वो ब्रह्मचारी निकल बाहर हुआ। भयभीत होकर के वो ब्रह्मचारी निकल करके बाहर हुआ। वो महाधीर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा। अब देखो कैसे कोई भक्त बनता है ना। तो पहले तो क्या है, निंदा से बचा, निंदा से बिल्कुल बचना। अब
भगवान के दर्शन करने की बहुत इच्छा है तो भक्त को प्रसन्न किया, तो श्रीवास पंडित को प्रसन्न किया, छिप करके बैठा। और भगवान जो है मतलब बहुत डांट रहे हैं, है ना, कि दूध पीने से मेरी भक्ति नहीं होती, है ना। तो अब जो है वो भयभीत होकर के निकला और मन ही मन सोचने लगा। अब देखो उसने फिर भी भगवान की निंदा नहीं की। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है ना। जहाँ निंदा करने का भी मौका मिले वहाँ भी निंदा ना किया जाए, क्योंकि वो भी सोच सकता था कि देखो कितने घमंडी हैं, है ना, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो इस तरह से जो है वो अपने मन में सोच सकता था। कि उसने अपने मन में क्या सोचा उसने, इतना मेरा सौभाग्य था कि मैं कुछ देख तो पाया। हरि बोल। इतना मेरा सौभाग्य था कि मैं कुछ देख तो पाया और जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया। तो भगवान के पक्ष में जो है कोई दोष नहीं है ना। ओह, अद्भुत नृत्य था, अद्भुत कीर्तन देखा, अपराध जैसा वैसी निंदा भी मिली। तो भगवान के भक्त बनने के लिए अपनी मनोभावना इस प्रकार से करना होगा। इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। हाँ, हरि बोल। है कि जो भी अगर आपका अनिष्ट हो रहा है तो उसमें जो है आप भगवान को दोष मत दीजिए, है ना। अपने कर्मों को दोष देना, अपने भाग्य को दोष देना, है ना। तो इस तरह से जो है वो क्या बोला कि जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया। ओह, अद्भुत नृत्य देखा, अद्भुत कीर्तन देखा, अपराध जैसा वैसी ही निंदा भी मिली। तो सेवक की ऐसी बुद्धि होती है, सेवक प्रभु के दिए हुए सब दंडों को सह लेता है। ऐसा मन में सोचता हुआ वो विप्र चल रहा था कि अंतर्यामी श्री गौर सुंदर जान गए। भगवान ने जो सबके सामने कहा कि उसको बाहर करो, है ना, और वो बाहर चला गया भयभीत होकर के। और अब वो मन में क्या सोचता है, तो भगवान जो है गौर सुंदर अंतर्यामी जान गए और प्रभु ने पुनः उसको बुलवाकर अपना चरण कमल उसके मस्तक पर अर्पण कर दिया। हरि बोल। देखो उसके मन में जो कुछ भी आया उसने अपने मन में ही सोचा था, लेकिन भगवान जान गए और कहा बुलाओ उसको। तो ये जो है जीव के अंदर इतनी छूट है कि आपको चुनाव करना है। भगवान की निंदा ना करके अपनी निंदा करो, है ना, तो भगवान जो है क्या है, प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने उसको बुला लिया। और प्रभु ने कहा मैं तप करता हूं, इसका बल मत रखो। क्या? मैं तप करता हूं, इसका बल मत रखो। बस इतना सुनने से जान लो कि विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर समस्त भक्तों ने हरि ध्वनि करके आनंद प्रकट किया। हरि हरि। और वो ब्रह्मचारी भी तत्काल भूमि पर दंडवत पड़कर प्रणाम करने लगा। हरि बोल। जो जन इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, अब सुनेंगे। सुना, सबने सुना। अब सुनो, जो जन इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें गौरचंद्र प्रभु अवश्य ही प्राप्त मिलेंगे। हरि बोल हरि बोल। प्रभु बोले तप करे न करे है बल, विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जाने है केवल। हरि बले संतोष सकल भक्त गण, दंडवत हैया पड़ी तत्व छन। श्रद्धा करे जे जाने सोनाए ए रहस्य, गौरचंद्र प्रभु तारे मिली वे अवश्य। क्या? श्रद्धा करी जे जन सुनए रहस्य, गौरचंद्र प्रभु तारे मिली वे अवश्य। तो ब्रह्मचारी पर कृपा करके प्रभु आनंद के आवेश में प्रचुर नृत्य करने लगे। उस ब्राह्मण के चरण में मेरा नमस्कार है, जिसकी स्त्री चैतन्य के दंड के प्रति ऐसी सुबुद्धि हुई, निंदा द्वेष नहीं हुआ। कथाकार क्या कहते हैं? कथाकार क्या कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ, मैं उसके चरणों में। किसके चरणों में?
उस ब्रह्मचारी के चरणों में हैं कि जिसके मन में जो है द्वेष की भावना नहीं आई, भगवान के प्रति द्वेष की भावना नहीं आई है, और जो है मतलब अपने उसने दोष को देखा कि दोष तो मेरा ही है, इस प्रकार से, है ना। तो इसी बिंदु पर अब हम जो है कथा को जो है विराम देते हैं। तो अब हमारे पास समय है, काफ़ी समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो हमने आज सबसे पहले कौन सी कथा सुनी है? देवानंद की तो कल हो गई थी। फिर आज हमने कौन सी कथा सुनी? सची माता की है, वैष्णव अपराध के संबंध में देवानंद के प्रति जो वैष्णव अपराध हुआ था, श्रीवास पंडित के प्रति अपराध हुआ था। तो हमें जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके लिए जो है सबसे पहले कथाकार जो है वृंदावन दास ठाकुर ने जो है सच्ची माता की कथा सुनाई, है ना। तो सच्ची माता की कथा सुनाई, और सच्ची माता की कथा के बीच में विश्वरूप की कथा सुनाई। तो विश्वरूप की कितने गुण थे विश्वरूप के, उसमें जो है मतलब उनका एक नमूना दिया कि विश्वरूप के कैसे गुण थे, हैं। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र विश्वरूप को लेकर के विद्वानों की सभा में गए, किसी कार्यवश गए थे विद्वानों की सभा में। तो सभा में जो है सभी विद्वान जब देखते हैं विश्वरूप को, तो विश्वरूप के तेज से बड़े प्रभावित हुए। सौंदर्य है, तेज है, बहुत बड़े प्रभावित हुए हैं। तो एक भट्टाचार्य ने विश्वरूप से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हाँ, क्या क्या पढ़ते हो, है ना। तो विश्वरूप ने क्या उत्तर दिया? थोड़ा थोड़ा सब पढ़ता हूँ। तो इसमें भाव क्या था उनका, विश्वरूप का? थोड़ा थोड़ा तो कहा, लेकिन मतलब भाव यही था कि सब कुछ मैंने जान लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो अगर थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ तो इसका मतलब कोई भी प्रश्न पूछ लो मुझसे, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो विश्वरूप का भाव ये था, है ना। लेकिन उन्होंने बच्चे को जान करके ही चलो ठीक है, तो बच्चे की बातें हैं, तो उसमें ज़्यादा विचार नहीं किया और कोई पूछताछ किया नहीं, है ना। कोई बच्चा अगर ऐसे कहे थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ, तो जो है कोई बात थोड़ी होती है। चलो बच्चा है। तो जगन्नाथ मिश्र को बड़ा दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? हाँ, कि तुम जो पढ़ते हो तो तुम बताते नहीं हो। तुमने कहा सब कुछ मैं पढ़ता हूँ, हाँ। तो सब लोगों ने समझ लिया कि बड़ा मूर्ख है। तो जब रास्ते में चलते चलते तमाचा मारा कि तूने ऐसा क्यों कहा? जो पढ़ता है वो बताना चाहिए, जो पढ़ता हूँ, है ना, सब कुछ पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा ये क्यों बताया? तो विश्वरूप जो है तमाचा खा करके समझ गए कि उन्हें क्या करना है। तो फिर से उन विद्वानों की सभा में चले गए, और पिता तो घर आ गए और विद्वानों की सभा में चले गए, और क्या कहा कि आप लोगों ने जो है मुझसे कुछ प्रश्न तो पूछा नहीं, और पिताजी ने मुझको थप्पड़ मार दिया। अब प्रश्न पूछो आप मुझसे। तो एक विद्वान ने कहा अच्छा ठीक है, आज जो पढ़ा है उसकी व्याख्या करो, उस सूत्र की व्याख्या करो, हैं। तो विश्वरूप ने सूत्र की व्याख्या की। तो सब जितने विद्वान थे एक मत में क्या बोले? सब लोग एक मत, हाँ बिल्कुल प्रामाणिक। और उस समय विश्वरूप ने क्या बोला?
हाँ, खंडन कर दिया, मैंने तो आपकी वंचना की है ना, ये व्याख्या सही नहीं है, खंडन कर दिया। फिर दूसरी व्याख्या की। अब दूसरी व्याख्या की तो सब लोग बोले बिल्कुल सही, ये व्याख्या बहुत बढ़िया है, ये व्याख्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तब विश्वरूप ने कहा नहीं, ये भी सही नहीं है, फिर खंडन कर दिया। फिर तीसरी बार, 3 बार खंडन किया, है ना, और फिर बाद में अंत में जो है उस व्याख्या की स्थापना की। तो ऐसे गुण थे विश्वरूप के, हैं। और ये विश्वरूप जो है घर में नहीं रहते थे, घर में नहीं रहते थे और किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। इसका कारण क्या था? हाँ, लेकिन किसी से बात नहीं करना चाहते थे। उनकी बातों को कोई नहीं, कुछ और कारण, क्योंकि वे लोग जो है मतलब विष्णु भक्ति की चर्चा ही नहीं करते। कोई भी जो है विष्णु भक्ति चर्चा नहीं करते हैं। अपने घर परिवार और जो है ये जो देवी की पूजा कर रहे हैं, कोई भी जो है वैष्णव नहीं है, किसी की कोई भक्ति की चर्चा नहीं करता, इसलिए बड़े दुखी हैं। अब विश्वरूप जो है घर में भी जो है रहते नहीं और हमेशा अद्वैताचार्य की सभा में। तो अद्वैताचार्य की सभा में क्या गुण था, क्या विशेषता थी जो कि विश्वरूप अद्वैताचार्य की सभा में जाते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, हैं? केवल हाथ उठाओ, केवल हाथ उठाओ, कौन बताएगा? अद्वैताचार्य की सभा में, हाँ, उन माता जी को माइक दो। हरे कृष्ण जी, क्योंकि उस सभा में ना विष्णु भगवान की चर्चा होती थी, भक्ति की। हाँ, तो अद्वैताचार्य की सभा में हमेशा भक्ति की चर्चा होती थी, जैसे बड़ी मतलब इससे बड़ी शिक्षा मिलती है, इससे बड़ी शिक्षा मिलती है, कि हम जो है जितना अधिक से अधिक समय लगाते हैं भक्ति की चर्चा में, है ना। तो अब जैसे अभी कथा हो रही है तो पूरी चर्चा मतलब इस तरह से हो रही है ना। लेकिन अब आप अगर घर जाएंगे तो कैसे फिर इस प्रकार का जो कार्यक्रम हो पाएगा? आप घर जाएंगे तो इस प्रकार का कार्यक्रम कैसे हो पाएगा? है, हमेशा तो ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। ये गौर कथा का जो कार्यक्रम है ये तो अभी 5 दिन का है, आज चौथा दिन है, 5वां दिन। तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या करें? हाँ जी, कौन बताएगा? चलो इनको 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 माइक दो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, हाँ ये भी है। हरे के और तो और कोई, चलो इनको दो माइक। हमने जो रीड किया है उसको डिस्कस कर सकते, हमने जो यहाँ पर सब नोट किया उसको डिस्कस कर सकते हैं और हम बुक रीडिंग कर सकते हैं, तो उससे मतलब हम वो ज्ञान हमेशा हाँ, ये भी है कि जो सुना है उसको डिस्कस करें, ये भी है। हाँ, हाँ, ये आज की टेक्नोलॉजी का जो है इतना बड़ा ये वरदान है कि आप जो है अपने घर के काम करते करते भी जो है आप सुन सकते हैं, है ना। तो सभी प्रवचन जो है रिकॉर्ड में आ गए और कई भक्त है यहाँ नहीं आए हैं लेकिन वे जो है सुनेंगे। अभी लाइव तो नहीं जा रहा लेकिन ये जो प्रवचन है ये डाला जाएगा, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही डाला जाएगा, तो वो सुनेंगे भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, देखेंगे भी। और अगर देख नहीं सकते, मान लो कि काम में लगे हैं, तो कम से कम कानों में तो आवाज़ जाएगी,
हैं, तो ये भी कितनी बड़ी रक्षा है, ये भी कितनी बड़ी रक्षा है। तो पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, और ये जो सत्संग बहुत दुर्लभ था। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवर्ण तरने नौका। ये जो सत्संग है तो तीनों लोकों में एकमात्र भव सागर को पार करने की नौका है, एकमात्र। अरे वो भव सागर को पार करने की नौका है, बहुत दुर्लभ है, हैं? सत्संग बहुत दुर्लभ है। लेकिन वही जो है आज की टेक्नोलॉजी में क्या है, आपकी उंगलियों में जो है, आपके हाथ में है, आपकी उंगलियों में है। आप केवल उंगली केवल टच करो, है ना, स्क्रीन टच, और आपको सत्संग मिलेगा, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी जो है ये है, इसमें सुविधा है ना। तो कलयुग में बहुत दोष हैं, कलयुग में बहुत दोष हैं। कलेर दोष नहीं थे राजन अस्ति है को महान गुण। कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है। एक महान गुण क्या है? हाँ जी माता जी बोलो, माइक दो। नाम जप। और कोई हाथ उठाइए। हाँ उधर उधर माइक दो। नीचे बैठे हम। हाँ बताइए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। हाँ, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम प्रजेत। तो कीर्तन, एक तो नाम का कीर्तन होता है ना, नाम कीर्तन होता है। और भी कोई कीर्तन होता है? कौन बताएगा? नाम कीर्तन के अलावा और भी कोई कीर्तन होता है? हाथ उठाइए। हाँ वो बच्चा उधर पीछे। जिसने एक बार बता दिया वो दूसरे को मौका देना जाता। अच्छा है हाँ, हरि बोल। तो ये भी कीर्तन है, ये भी कीर्तन है ना। जब हम जो है भगवान का नाम कीर्तन करें, फिर नाम कीर्तन से भी आगे क्या होता है? भगवान के रूप का कीर्तन। भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का रूप देखते हैं, तो रूप का कीर्तन, वो रूप का कीर्तन भी है। आप भगवान का मंदिर में दर्शन करते हैं तो ये भी कीर्तन है। इसमें क्या है कि भगवान का आप रूप देखते हैं और उस रूप का जो है आप जो है आस्वादन करते हैं, या उसकी महिमा, उसकी महत्व, रूप का महत्व जब बढ़ता है तो रूप का कीर्तन हो गया, है ना। तो नाम कीर्तन और रूप कीर्तन। फिर और कौन सा कीर्तन? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। और किसका कीर्तन है? हाँ जी। ये जो है आंखें बंद करके परमात्मा को सुमरन करना। अच्छा, इनका प्रश्न उत्तर है कि आंखें बंद करके परमात्मा का सुमिरन करना। देखिए, आंखें बंद करके परमात्मा का सुमिरन करना, इससे क्या होता है? प्रैक्टिकल, सामान्य व्यक्ति के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप आंखें बंद करके परमात्मा का सुमिरन करते हैं तो परमात्मा के अलावा और दूसरे संसार की बातें आती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो नाम कीर्तन हो गया, और ये रूप कीर्तन। और बताओ कौन? गुण कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, है ना। तो भगवान के नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन और गुण कीर्तन, है ना। तो भगवत गीता में भगवान के गुण हैं। आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, तो भगवान के जो है इसमें गुणों का कीर्तन होता है, गुण कीर्तन, ठीक है। तो भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान के गुण का कीर्तन, ठीक है। और कीर्तन, भगवान की लीला कीर्तन, है ना। तो ये जो गौर कथा, ये क्या है? लीला कीर्तन, ठीक है ना। तो जहाँ लीला कीर्तन है तो वहाँ नाम भी है और रूप भी है और गुण भी है, लीला तो है ही है उसमें, लीला कीर्तन।
तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये विशेष रूप से जो है वैकुंठ में और गोलोक धाम में होती हैं, तो उसको कहते हैं नित्य लीला। भगवान का जो है वो धाम क्या है? नित्य लीला धाम। तो वहाँ पर भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और लीलाएं ऐसा है। तो ये क्रम से हम जो शुद्ध होते हैं। तो शुरू में क्या है कि हमारा अधिकार जो है लीला सुनने में नहीं होता है ना। तो नाम, हमेशा नाम लेना है। नाम से आप जो है जब शुद्ध होते हैं तो फिर भगवान के रूप को आप जो है फिर देख सकते हैं और रूप में आपकी श्रद्धा हो सकती है, रूप के प्रति आदर की भावना पैदा होती है। तो नाम का जो है प्रारंभ होता है नाम कीर्तन से, है ना। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम व्रजेत, जो कहा गया श्लोक में कि कलयुग दोषों का भंडार है। इसमें एक ही महान गुण है कि कृष्ण का कीर्तन करने से कोई व्यक्ति जो है जो परम पद की प्राप्ति कर सकता है। मुक्त संघा परम व्रजेत, परम पद की प्राप्ति कर सकता है। तो वो कीर्तन शुरू होता है कहाँ से? नाम कीर्तन से, है ना। और नाम कीर्तन से जब आप पवित्र होते हैं तो फिर कौन सा कीर्तन होता है? रूप का कीर्तन। तो आप जब दर्शन करते हैं तो वो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के रूप का, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, है ना। तो वो जो है रूप का कीर्तन है। और भक्त लोग जो है भगवान से बातें भी करते हैं, है ना, भगवान से बातें भी करते हैं, है ना। तो वो जो है भगवान का जो है रूप कीर्तन है। और फिर रूप कीर्तन से और पवित्र होते हैं तो भगवान के गुणों की कीर्तन में आते हैं। तो भगवद गीता के सिद्धांत जो है ये भगवान के गुण हैं, है ना। तो उनमें आप जो है फिर प्रवेश पाते हैं, है ना। और गुणों के कीर्तन से फिर लीला की, लीला में आपको अधिकार होता है, लीला सुनने में आपका आस्वादन होता है ना। भगवान की जो लीलाएं हैं ये जो है ये कहा गया है कि स्तोत्र मनोभिरामात, वो कैसा श्लोक है? श्रोत्र मनोभिरामात निवृत्त तरसे रूपगी ये मानात। भगवान की जो लीलाएं हैं ये कैसी हैं कि जो निवृत्त तर से, जिनकी तृष्णा दूर हो गई है, यानी पूरी तरह से विरक्त हो गए हैं, उनके अंदर भोगों की इच्छा नहीं रही, तो रूपगी ये मानात, तो वे जो है भगवान के लीलाओं का जो है क्या करते हैं? उपगान करते हैं। उपगान, उपगान का मतलब ऊंचे स्वर में गान करते हैं। निवृत्त तर से रूपगी ये मानात, है ना। तो वे तो मुक्त हैं, जो जीवन मुक्त हैं वो भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं, उपगी मानात, है ना। अब कोई जीवन मुक्त नहीं है तो क्या है? मुमुक्षु। एक तो मुक्त पुरुष है तो वो भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, उनका तो वो आनंद ही है, वही जीवन है, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। विमुक्त हैं, विमुक्त तर से रूपी के मानत भव सधात। और भगवान की लीलाएं मुमुक्षु के लिए, दूसरे मुक्त नहीं है लेकिन मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु मतलब मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्त होने की इच्छा है तो उनके लिए भव औषधि है, भव रोग की औषधि। भव रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो भव रोग की औषधि पाओ। और भव रोग की औषधि क्या है? ये भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं को सुनना, भव औषधा। तो औषधि के रूप में उनको जो है, मतलब अच्छी ना लगे औषधि जब आप लेते हैं तो उसमें फिर ये विचार नहीं होता कि ये मीठी है या कड़वी है या खट्टी है। औषधि जो है जब लेते हैं तो औषधि की भावना में, जब आप कोई चीज़ लेते हैं, दवाई की भावना में लेते हैं, तो ये नहीं पूछा जाता कि भाई कड़वी है, मीठी है या क्या है, ये तो औषधि है। तो भव सधात, तो भगवान की जो कथा है ये भव रोग की औषधि है। तो जो मुमुक्षु हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, भव रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो भव रोग की दवाई के रूप में इसको वो सुनते हैं, भव सधात, है ना। तो एक तो मुक्त हैं, दूसरे मुमुक्षु हैं, और तीसरे हैं विषयेक्षु। विषयेक्षु का मतलब है जो विषय की इच्छा करते हैं, विषय भोग की इच्छा करते हैं। तो उनके लिए क्या है? स्तोत्र मनोभिरामात, ये भगवान की कथा उनके सुनने में मनोरम मिलती है, मतलब मनोरंजन होता है। तो भगवान की कथा में इतना मनोरंजन भी होता है, स्तोत्र मनोभिरामात, है ना। तो हर कोई जो है ऐसी घटनाएं सुनना चाहते हैं कि भाई ये हम सुनना चाहते हैं, बड़े बड़े जो आश्चर्यों की जो घटनाएं हैं वो सुनना चाहते हैं,
कौन सा आश्चर्य है, कौन सा आश्चर्य है ना। तो क्या है, भगवान की कथा श्रुत मनोभिरामा। तो भगवान की जो कथा है इसमें बड़े बड़े आश्चर्य होते हैं, है ना। और मन को जो है इसमें बड़ा मनोरंजन मिलता है। श्रुत मनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादात। तो भगवान के ऐसे जो कथाएं लीलाएं हैं, तो इन भगवान की इन लीलाओं से कवोत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजित विना पशुनाथ। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो विरक्त होगा बिना पशुनाथ, सिवा उसके जो पशुओं की हत्या करता है। जो पशुओं की हत्या करता है उसका हृदय कितना कठोर होता है, कसाई, उसका हृदय कितना कठोर होता है कि एक निर्दोष पशु की हत्या कर रहा है, बेचारा निर्दोष पशु, और तुम्हारे आश्रय में रहता है, तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा है कि तुम इसका पालन कर रहे हो, रक्षा करोगे। वो अपनी पूरी रक्षा का भार आपके ऊपर सौंपा है और आप ही उसकी हत्या कर रहे हैं। तो कसाई का हृदय कितना कठोर है। तो परीक्षित महाराज भागवतम में यही कहते हैं कि कसाई की सेवा, और कौन ऐसा होता है, अगर विषयेक्षु है वो भी जो है कथा सुनेगा भगवान की, और कोई मुमुक्षु है तो भगवान की कथा सुनेगा, और कोई मुक्त है तो भी भगवान की कथा सुनता है। केवल एक ही व्यक्ति है जो भगवान की कथा सुनने में जो मतलब उसकी रुचि नहीं होती, अरुचि होती है। वो कैसा होता है, पशुओं की हत्या करने वाला, पशुघाती कसाई, कसाई का हृदय जो है बिना पशुनाथ। तो भगवान की कथा जो है मतलब इतनी क्या है, आकर्षक है, चित्त को आकर्षित करती है ना। तो ये जो है ना। तो इसमें जो है ये सची माता का विश्वरूप के प्रति इतना मतलब वो था, कितने गुण थे। सची माता जो है वो नहीं जान पाई, विश्वरूप ने घर छोड़ दिया, विश्वरूप ने घर छोड़ दिया, और विश्वरूप हमेशा रहते अद्वैताचार्य की सभा में। तो सची माता ने फिर अद्वैताचार्य को क्यों कारण मान लिया, विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो अद्वैताचार्य को कारण क्यों मान लिया। अद्वैताचार्य भी तो दुखी थे, अद्वैताचार्य भी दुखी थे, क्योंकि उनकी सभा में विश्वरूप जब आते थे तो सभा की शोभा होती थी। वो विश्वरूप जो है शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करते थे भक्ति में कि सब जो है चकित होते थे और हर्षित होते थे। तो सची माता ने अद्वैताचार्य को क्यों मान लिया कारण, कि विश्वरूप के संन्यास के कारण अद्वैताचार्य हैं। इसका कौन बताएगा उत्तर। हाँ, अद्वैताचार्य के घर में रहते थे, शास्त्रों की व्याख्या करते थे। तो उससे क्या मतलब हुआ अद्वैताचार्य के घर में, कि उनको जो है सच्ची माता ने जो सोचा, सच्ची माता ने सोचा कि अद्वैताचार्य के घर में जो है शास्त्रों की व्याख्या करते थे, और मेरे पुत्र को पता चल गया कि घर और जो परिवार है ये सब अनित्य है, हैं, और भगवान ही केवल नित्य हैं। तो भगवान की प्राप्ति के घर परिवार छोड़ करके चला गया विश्वरूप, जबकि कारण दूसरा ही था। कारण दूसरा ही था कि भगवान की कथा कहीं नहीं मिलती, सब लोग जो है मतलब विषय कथा में लगे हुए हैं, और कीर्तन की भी निंदा करने वाले बहुत लोग हैं। और घर में विश्वरूप के विवाह की भी जो है अब बात चलने लगी थी, और विश्वरूप जो है इस विवाह बंधन में पड़ना नहीं चाहते। तो मन ही मन जो है बड़ा उनको दुख मिलता था, तो ऊपर से कुछ बोलते नहीं थे, और माता सची जो है विश्वरूप के विवाह की जो है बात चलाती थी। तो विशेष रूप से तो विश्वरूप जो है घर छोड़ के चले गए, क्योंकि वो विवाह नहीं कराना चाहते और वैसे विरोध भी नहीं करना चाहते थे, तो घर छोड़ के चले गए। नहीं तो घर छोड़ने का कारण और नहीं था कुछ भी, क्योंकि अद्वैताचार्य की सभा में उनको पूरी जो है खुराक मिलती थी कृष्ण कथा। तो विश्वरूप को जो है घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है। सच्ची माता थोड़ी मना करती थी कि अद्वैताचार्य की सभा में ना जाओ, अगर केवल बुलाती थी तो केवल भोजन के लिए बुलाती थी,
और भोजन खा के फिर चले जाते आदित्याचार्य घर में। तो मुख्य कारण क्या था विश्वरूप के संन्यास का? कौन बताएगा? इधर से हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठा रहे आप लोग कोई? विश्वरूप के संन्यास का जो मुख्य कारण था वो क्या था? वो विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह नहीं करना चाहते थे, और सची माता विवाह करना चाहती थी विश्वरूप का। लेकिन फिर वही बात हुई, तो सच्ची माता ने फिर अद्वैताचार्य के बारे में उस समय भी कुछ नहीं बोला कि वैष्णव अपराध का मतलब दोष लग जाएगा। तो इतना होने के बावजूद भी सच्ची माता ने अपने जो है वाणी पर संयम रखा। मन में था लेकिन उन्होंने जो है अपने मन का दमन किया। तो इसको बड़ी तपस्या होती है मन की, ये मन की तपस्या भी है। मना प्रसादा सौम्यत्व मौनम आत्मनिग्रह। अपने मन में जो है जो कोई ऐसी भावना आती है, द्वेष की भावना आती है, निंदा की भावना आती है, तो उसको कंट्रोल किया। तो सच्ची माता बड़ी तपस्विनी थी। लेकिन फिर ऐसी क्या घटना हुई कि विश्वरूप को सच्ची माता को फिर बोलना पड़ा। हाँ जी, क्योंकि विशंबर जी वहां जाकर कीर्तन करते थे। हाँ, अद्वैत की सभा में अब अद्वैताचार्य के साथ में अब जो है विश्वम्भर भी जाने लगे। अब उनको जो है मतलब बहुत भय पैदा हो गया कि मेरा ये पुत्र भी जो है अब संन्यास ले लेगा, है ना, और अब मेरा जो है फिर दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य रहेगा। अब तो फिर मेरा दुर्भाग्य का द्वार खुल जाएगा, है ना। तो फिर सच्ची माता के मुख से अद्वैत के विरुद्ध में कुछ वचन निकले। अब अद्वैत के बारे में क्या सच्ची माता ने बोला, क्या शब्द बोले, कौन बताएगा? बोलो। अद्वैत गोसाई और मेरे दूसरे बेटे को लेना चाह रहे हैं कि अद्वैत नहीं द्वैत है। हाँ, अद्वैत का तो मतलब है कि जो दो होने के बावजूद भी दो नहीं हैं। तो माता और पुत्र, है ना, कि तो उनके पति का भी देहांत हो गया है, सच्ची माता के पति का भी देहांत हो गया, है ना। तो अब माता के साथ केवल एक ये विश्वम्भर है। हाँ, तो माता और पुत्र जो है दो होते हुए भी एक रहते हैं, एक साथ रहते हैं, है ना। तो ये जो अद्वैत हैं, तो अद्वैत का मतलब है कि दो को जो है एक बना दे, दो को एक बना दे। तो सच्ची माता के साथ में विश्वम्भर को जो है मतलब साथ साथ रखें। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नाम का तो अद्वैत है, एक काम का द्वैत है कि माता और पुत्र जो है जो एक साथ रहते हैं, उनको जो है दो कर रहा है, अलग कर रहा है। तो अद्वैत के लिए ये शब्द बोले, है ना। अब ये शब्द माता सच्ची ने बोले, किसी को बोल दिए, है ना, तो उसने भी बात आगे नहीं बढ़ाई, उसने कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन भगवान तो सब कुछ नोट कर रहे हैं, भगवान सबको नोट कर रहे हैं। जब ईश्वर भाव में भगवान होते हैं तो फिर ईश्वर भाव में ही मतलब बोलते हैं, फिर वो सब बातें मतलब जानते हैं। तो भगवान ने जो है मतलब सच्ची माता के लिए, और सच्ची माता की बातें ही चल रही थी, सब भक्तों को वरदान दे रहे थे, सब भक्त लोग वरदान मांगो, भक्ति का वरदान मांगो, है ना। फिर सच्ची माता की बात कहाँ से आ गई? सच्ची माता की बात कहाँ से आ गई? भगवान ने तो अपनी तरफ से नहीं बोला। श्रीवास जी ने बोला था, हाँ, कि माता जी को भी आप जो है भक्ति का वरदान दीजिए। तो फिर भगवान का नहीं, माता को नहीं मिलेगी। अब जो है बहुत बड़ा एक ये चैप्टर खुल गया, माता का चैप्टर खुल गया कि कैसे। तो इसमें फिर बड़ी लंबी कथा आई विश्वरूप की, और सच्ची माता ने क्या कहा, ये बात आई। ठीक है। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।